नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने आज एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जो मुद्दा दुनिया भर के 100 करोड़ की आबादी के लिए चिंता का चिंतन का विषय है। जी हाँ, दुनिया भर में फैली हुई करीब 100 करोड़ के आसपास की आबादी हिंदू है, लेकिन इन आबादी के लिए दुनिया में कोई देश नहीं है। ईसाइयों के लिए देश है, मुसलमानों के लिए कई देश है, जूस के लिए कई देश है, एक धर्मनिरपेक्ष भारत है, लेकिन हिंदू राष्ट्र कोई नहीं है। एकमात्र हिंदू राष्ट्र जो नेपाल था, वो भी अब हिंदू राष्ट्र नहीं रहा। उसके संविधान सभा ने तय किया कि अब नेपाल भी धर्मनिरपेक्ष बनेगा। आखिर ऐसी क्या कमी है इस 100 करोड़ आबादी में जो एक राष्ट्र को भी नहीं बचा पाई? और कोई नया राष्ट्र नहीं बनाना था, उसके लिए कोई युद्ध, आक्रमण या किसी का गर्दन नहीं काटना था, बल्कि जो हिंदू राष्ट्र था उसे ही बचाना था। ना राजनीतिक कोई पहल हुई, ना कोई धार्मिक पहल हुई, बस स्वाहा हो गया। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसे दोबारा बचाया जा सकता है क्या, यह आज के बिंदास का विषय है। नेपाल एक दूसरा देश है, यह वास्तव है। यह भारत का सांस्कृतिक हिस्सा होते हुए भी एक अलग देश बना, यह भारत की आज़ादी के समय के नेताओं का भी अपयश है। लेकिन आज उसके एक देश के तौर पर संप्रभुता को स्वीकारते हुए हम हमारे सांस्कृतिक भाईचारे को लेकर यह चिंता व्यक्त कर रहे हैं। ये उसके अपने अस्तित्व पर, उस पर, संप्रभुता पर हमारा कोई अतिक्रमण नहीं है, बल्कि जो हमारा सांस्कृतिक लगाव है, इस लगाव के कारण हम नेपाल के प्रति मदद के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं। और नेपाल का हिंदू राष्ट्र से एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनना, ये उसकी अधोगति है, ऐसा मानते हैं, और इसलिए उसके चिंता में इस कार्यक्रम को आपके सामने प्रस्तुत करें। हमारे साथ आज के कार्यक्रम में कुछ विशेष अतिथि भी रहेंगे, लेकिन उनके पास जाने के पहले, आपके फोन कॉल को लेने के पहले विस्तार से मुद्दे को देखते हैं। पूरे विश्व में मात्र एक ही ऐसा राष्ट्र था जिसे दुनिया में पूर्ण रूप से हिंदू राष्ट्र कहलाने का गौरव प्राप्त था, और वो राष्ट्र कोई और नहीं बल्कि भारत का पड़ोसी देश नेपाल था। दुनिया के एकमात्र हिंदू राष्ट्र को मई 2007 में एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया गया था, लेकिन इसका नेपाल में भारी विरोध भी किया गया। राजशाही समर्थक राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने मांग की थी कि संविधान से धर्मनिरपेक्षता को हटाकर नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, लेकिन इस मांग को खारिज कर दिया गया और आखिरकार अपने लिए नया संविधान बना रहे नेपाल की संविधान सभा ने नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने से साफ साफ इनकार करते हुए इस बात पर मुहर लगा दी कि नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ही बना रहेगा। आपको बता दें कि नेपाल की ज्यादातर आबादी हिंदू ही है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस षड्यंत्र के पीछे अप्रत्यक्ष रूप से चीन के साथ साथ दुनिया के अन्य देशों का भी हाथ है, जबकि ज्यादातर नेपालवासी नेपाल को दोबारा से हिंदू राष्ट्र घोषित कराने की मांग कर रहे हैं। नेपाल की संविधान सभा में नए संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाकर नेपाल जैसे हिमालयी देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन 2/3 से ज्यादा बहुमत से इस प्रस्ताव को नेपाली सांसदों ने खारिज कर दिया। लेकिन आज यहाँ ये सवाल भी उठता है कि क्या नेपाल ने किसी के दबाव में आकर ऐसा किया? और एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि जब पूरे विश्व में सऊदी अरब जैसे देशों के पूर्ण रूप से इस्लामिक होने पर कोई आपत्ति नहीं है, जब पूरा विश्व इस बात को स्वीकार कर सकता है कि विश्व में कुछ देश पूरी तरह से मुस्लिम राष्ट्र हो सकते हैं, तो फिर विश्व में मात्र एक हिंदू राष्ट्र को क्यों स्वीकार नहीं किया जा रहा? क्यों नेपाल जैसे देश को धर्मनिरपेक्षता की आड़ में अपने मूल अस्तित्व को खोने पर मजबूर किया जा रहा है? तो ये मुद्दा है और इस मुद्दे पर हमने सब में मिलकर बोलना है, क्योंकि अब तो बचा ही वैसे कुछ नहीं है, लेकिन जो अस्तित्व है, सांस्कृतिक तौर पर हम मार खा रहे हैं, हम प्रतिष्ठा के तौर पर भी मार खा रहे हैं, क्योंकि हमारी बदनामी की जा रही है और हम एक राष्ट्र के रूप में भी अब पहचान खो चुके हैं। वैसे खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर अब भी नहीं जागे तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। हमारे साथ 3 विशेष मेहमान इस कार्यक्रम में जुड़े रहेंगे। हमारे साथ है डॉक्टर दिनेश उपाध्याय जी,
हमारे साथ है हिंदू जन जागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक डॉक्टर चारुदत्त पिंगळे जी। आप दोनों का मैं स्वागत करता हूं। हम बिंदास की शुरुआत कर रहे हैं। डॉक्टर दिनेश जी के पास सबसे पहले चलते हैं। दिनेश जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया। धर्मनिरपेक्ष होना ये दुखद घटना है और मैं आप हिंदू वैसे भी धर्मनिरपेक्ष होता है, उसको ये कहने की जरूरत नहीं थी। दरअसल नेपाल में पिछले 2 साल से मेरी कई यात्राएं हुई हैं और नेपाल के 75 जिले और वहाँ के लगभग 2.5 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है। जाकर के जिस तरह से हमने प्रयास करना था किया कि हिंदू राष्ट्र ये बना रहे। और एक बात मैं आपको और बताऊं आज आपके चैनल के माध्यम से, नेपाल पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा कंट्री है जो कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ। नेपाल कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ। हम लोग गुलाम रहे, भारत गुलाम रहा, लेकिन नेपाल के ऊपर कभी किसी ने कब्जा नहीं किया। लेकिन वहाँ की अंदर की गतिविधि जब मैंने जाकर के देखा, वहाँ पे ये जो अर्थक्वेक जो आया उस दौरान मैं जाकर के गया, आपको बिलीव नहीं होगा, जिस देश का नागरिक भूकंप के दौरान यूरोपीय यूनियन, चाइना के लोग, कुछ और यूनियन आए हुए थे जो देखने में अंग्रेज जैसे लग रहे थे, 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये और एक चावल का कट्टा, एक दाल का कट्टा। और उस व्यक्ति का नाम, जिसका नाम अमर बहादुर थापा बतौर उदाहरण, उसको डेविड कह दिया गया। अर्थक्वेक के दौरान कितने के नाम परिवर्तन हुए और कितने के घर में एक कट्टा दाल, एक कट्टा चावल और 500, 700 और 1000 रुपये दे करके जिसका धर्म परिवर्तन कराया गया, वो आपको बिलीव नहीं हो, जो मैं आंखों से देख करके वहाँ पे आया हूँ। उसको नहीं रोका गया। और ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य सिर्फ नेपाल का नहीं है, पूरे वर्ल्ड के अंदर रहने वाला एक एक हिंदू आज इस धरती से गिद्ध गायब हुए और डायनासोर गायब हुए। कहीं ऐसा ना हो इस देश से हिंदू नाम का एक शब्द गायब हो जाए धीरे धीरे करके। हिंदू रोज शौर्य नहीं रहेगा, अगर संघर्ष की तैयारी नहीं रहेगी, यूनिटी नहीं रहेगी, तो यह भी दुर्भाग्य शायद आ सकता है। चारुदत्त पिंगळे जी हमारे साथ है, आप क्या कहेंगे पिंगळे जी? हाँ, नमस्कार। सबसे पहले तो आपने ये चर्चा लिया, बहुत अच्छा निर्णय लिया है। लोकतंत्र का मूलभूत सिद्धांत होता है, इसलिए इस मुद्दे को उठाया है। मैं थोड़ी अपनी भूमिका आपको बताना चाहता हूं कि क्या किसी चैनल ने इस मुद्दे को उठाना चाहिए क्या, तो इसलिए उठाया है। देरी हुई है, इसका भी मुझे खेद है, क्योंकि संविधान सभा ने निर्णय कर लिया है। जितनी मांग वहां के लोगों के द्वारा हिंदू राष्ट्र बने रहने के लिए की गई, दुनिया के किसी भी मीडिया ने उनको न्याय नहीं दिया, उनकी आवाज को कहीं पर भी पहुंचने नहीं दिया। ये कोई विदेशी चैनल देशों में नहीं होने चाहिए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर परिणाम दिखाना है तो नेपाल है, कि वहां के लोगों की आवाज को दुनिया के सामने, एक दूसरे के सामने न जाकर एक तरीके से इसको खामोशी से इस हिंदू राष्ट्र का स्वाहा किएगा। डॉक्टर पिंगळे जी। हाँ, नमस्कार। आपने बहुत अच्छा आज की चर्चा ली है। लोकतंत्र का मूलभूत सिद्धांत होता है कि बहुसंख्य जनता क्या चाहती है उसके आधार पर निर्णय हो, क्योंकि लोकशाही की व्याख्या कहती है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो इतना बड़ा किसी देश का भवितव्य बनता है कि देश धर्मनिरपेक्ष हो या धर्म सापेक्ष हो, तो उसके लिए प्रावधान होता है जनमत संग्रह लेना। मगर नेपाल की जो संविधान सभा है, उन्होंने जनता के मत को बेदखल कर दिया। 82% वहां हिंदू थे और कुल मिलकर 90 से 92% ओमकार परिवार के लोग वहां पे हैं। और उन सब की मांग थी कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, मगर उनकी बात को खारिज कर एक 400-500 लोग जो संविधान सभा में बैठे थे, उन्होंने आपस में मतदान करके नेपाल को धर्मनिरपेक्ष घोषित करने का जो निर्णय लिया है, वो अलोकतांत्रिक और लोकशाही का खून करने वाला है, ऐसा हमें लगता है। तो इतना बड़ा जो निर्णय है कि एक आधा देश धर्मनिरपेक्ष हो या धर्म सापेक्ष हो, तो वो जनमत संग्रह से पहचान बदली गई, लेकिन वहां के उस देश के लोगों को पूछे बगैर वहां पर जो संविधान सभा है, उसके जो सांसद है, यह आरोप लग रहा है कि उनको चाइना ने खरीद लिया, उनको यूरोपियन यूनियन ने बड़ा पैसा दिया,
वहां पर चर्चेस का प्रभाव कितना है थोड़ी देर पहले डॉक्टर दिनेश बता ही रहे थे। और नेपाल जैसे देश में जहां की करेंसी का भाव भी कम है, मैं खुलेआम आरोप लगाता हूं एक जिम्मेवार मीडिया होने के बावजूद कि नेपाल के सांसदों को पैसे देकर खरीदा गया और उस खरीद की रकम इतनी मोटी है कि शायद उनको अगले कुछ पीढ़ियों की चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन देश की पीढ़ी की चिंता उन्होंने इतनी बढ़ा दी है कि 100 करोड़ लोगों की एकमात्र आशा, जो कभी भी गुलाम नहीं रहा ऐसा देश, धार्मिक दृष्टिकोण से गुलाम हो गया। कॉलर हमारे साथ कई जुड़े हैं, हम उनके पास भी जाएंगे। आप भी कॉल कर सकते हैं, स्काइप पर भी कॉल कर सकते हैं, फोन कॉल भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर भी इस बात को कह सकते हैं। कॉलर, जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी, मैं संजय उपाध्याय पश्चिम बंगाल से बोल रहा हूँ। बोलिए संजय जी। ऐसा है कि जब भारत को गुलाम बनाया गया और भारत को तोड़ने का जो प्रयास किया गया, इसके ऐतिहासिक मूल कारण थे 19वीं शताब्दी में आर्य बाहर से आए और धर्मनिरपेक्षता, ये दो चीजें लाई गई। जो मूल मानस शक्ति थी जो है हमारे संस्कृत की, उसको तोड़ने के लिए दो शब्द लाए गए और उन्हीं दो शब्दों को आधार बनाकर पाकिस्तान 1947 तक आते आते अलग हो गया। और स्थिति ये है कि इंडियन मुजाहिदीन और ये जो है आतंकवादी संगठन आज धर्मनिरपेक्षता के नाम पर ही पैदा हुए हैं। आज ओवैसी जो है भारत का एक सेकुलरिस्ट है, जो बोलता है कि मैं 15 मिनट का अगर समय मिल जाए तो 100 करोड़ हिंदुओं को काट दूंगा। धर्मनिरपेक्षता का यही कमाल है और यह पाकिस्तान, ये इसको नेपाल भी भोगेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो हमारे हिंदू संगठन है और जो लोग हैं, एक क्रांति नहीं लाई जा सकती, मानसिक विचार पैदा किया जा सकता है और यह मानसिक विचार ही इनको आंदोलन के लिए तैयार करेगी। धन्यवाद। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं। जय हिंद। हाँ हेलो, बोलिए। हाँ कमान जी, ऐसा है इसमें अपन भारत के जो हिंदू, हाँ हेलो, हाँ बोलिए, जो बोलिए। भारत के जो हिंदू संगठन हैं उन सबको भी इसमें भागीदारी निभाना चाहिए और नेपाल के साथ लगना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरे विश्व में जब एक ही राष्ट्र था वो भी नहीं बचा। इसके लिए हमारे मन में बहुत ही दुविधा है कि इसको खत्म नहीं करना चाहिए और इसके लिए अपन जोर शोर से उठाए। हिंदू जागरण मंच का राष्ट्रीय मेंबर मैं जुगल गौतम 12 राजस्थान से बोल रहा हूँ। मैं पिंगली जी के पास चलता हूं। पिंगली जी, आप एक हिंदू संगठन है, भारत में इतने बड़े बड़े हिंदू संगठन है जिनकी करोड़ों की संख्या है। भारत में एक हिंदुत्ववादी विचारों को मानने वाली राष्ट्रीय पार्टी की सरकार है। क्या आप सब ने एक साथ आकर कोई योजना नहीं बनाई थी इसके लिए? हमने इसके लिए भरकस प्रयास किया था। गत 4 वर्षों से हमने नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाए, तो हमने जो राष्ट्रीय हिंदू अधिवेशन गोवा में आयोजित किया था उसमें प्रस्ताव पास करके भारत सरकार को भी भेजा था। इसके साथ 200 संगठनों ने मिलकर भारत के 22 प्रांतों में हमने राष्ट्रीय हिंदू आंदोलन के माध्यम से हर प्रांत और हर जिले से सरकार तक हमारी मांग पहुंचाई थी। और हम इस देश के प्रधानमंत्री से यह आशा करते हैं, क्योंकि नेपाल ज़्यादातर भारत पर निर्भर है और भारत का जो सरकार है वो जो भूमिका लेगा तो वो नेपाल के लोक प्रतिनिधि नाकार नहीं सकते हैं। तो हम प्रयास कर रहे थे कि लेकिन अब तो बात हाथ से करीब निकल गई है और नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए प्रयास करें। तो हमारे प्रयास काफी जोरों से चल रहे थे। इतना कहना था। अब हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं नेपाल। आखिरी हिंदू राष्ट्र भी क्यों खत्म हो गया, क्या कारण है और इसके लिए अब क्या किया जा सकता है? जरा हम कारणों पर नजर डाल देते हैं कि क्या कारण है। देखिए, नेपाल का हिंदू इतिहास। नेपाल की नींव ही हिंदू राष्ट्र के नाम पर पड़ी।
राजा पृथ्वी ने नेपाल को हिंदुओं का सुरक्षित घर बताया। नेपाल में आज भी हिंदू रीति रिवाजों की परंपरा हर व्यक्ति की श्रद्धा में बनी हुई है। नेपाल कभी गुलाम नहीं रहा। नेपाल पर अंग्रेजों ने कभी हमला नहीं किया। मुगलों ने भी नेपाल को जीतने की कोशिश की, लेकिन गोरखाओं के साहस के आगे कोई भी नहीं टिक पाया। नेपाल का समाज हिंदू परंपरा के साथ रहता। नेपाली हिंदू रीति रिवाजों और परंपरा को आज भी दुनिया के सामने उदाहरण के रूप में पेश करते रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हिंदुओं के इस परंपरा पर आधुनिकता के नाम पर सवाल उठाए जाते रहेंगे। सेकुलरों की साजिश का शिकार होता नेपाल। नेपाल में साजिश तो काफी पहले से शुरू हो गई थी। भारत में कई सेकुलर इस बात से नाराज थे कि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है और नेपाल के भारत से गहरे सांस्कृतिक संबंध भी हैं। इससे भारत और नेपाल में हिंदुत्व की जड़ें मजबूत होंगी। नेपाल में सहायता के नाम पर धर्म परिवर्तन। नेपाल में वैसे तो मिशनरियों ने धर्म परिवर्तन का काम काफी पहले से शुरू कर दिया था, मगर भूकंप के बाद धर्म परिवर्तन जोरों पर है। ऐसे में भारत सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। कई देशों की साजिश का शिकार होता नेपाल, चाहे वो चीन हो या फिर अमेरिका, सभी नेपाल को अपनी ओर खींचने में लगे हुए हैं। भारत की पुरानी सरकारों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। पूर्व भारत सरकारों का नेपाल के प्रति रूखा रवैया। पहले भारत सरकार अपने नौकरशाहों के जरिए नेपाल की सरकार और राजशाही से संबंध रखते थे, लेकिन कभी भारतीय राजनेताओं ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इससे भारत की पकड़ नेपाल में कमजोर हो गई। हमारे साथ पूर्व राजनयिक शिवशंकर मुखर्जी जी जुड़े हैं। आपका स्वागत है मुखर्जी जी। इस मुद्दे पर आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? आपका सवाल नेपाल का हिंदू राष्ट्र से सेक्युलर राष्ट्र बनना जी, इस विषय को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब ये घोषणा हुआ था इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन में नेपाल में, उस समय मैं था भारत का राजदूत नेपाल में। और इसमें कोई शक नहीं है कि नेपाल 1962 से, सदियों से नहीं, सैकड़ों सालों से नहीं, 1962 से फॉर्मली ऑफिशियली हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर किया गया था किंग महेंद्र के समय। हाँ नहीं, लेकिन वो तो ऑफिशियली डिक्लेयर किया था, उसके पहले तो हिंदू राष्ट्र ही था। हाँ, 81% अब भी हिंदू हैं, बहुत डिवोटेड हिंदू हैं। लेकिन उस समय नेपाल ने मेजॉरिटी उनके इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन जब बना, उन्होंने देश को सेक्युलर डिक्लेयर किया, क्योंकि उस समय एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि जो आंदोलन था नेपाल में वो राजा के खिलाफ था। और राजा का जो पोजीशन था, जो बहुत ही अनपॉपुलर थे, जिस वजह से ये एक पूरा सचमुच का पीपल्स आंदोलन हुआ, आम जनता का आंदोलन हुआ, उस हिंदू राष्ट्र होने का और राजा के स्थिति का, राजा का होना एक जुड़ा हुआ था। तो लोगों के मन में हिंदू राष्ट्र का जो लेबल लगा हुआ था नेपाल पे, वो राजा का सिंबल से जुड़ा हुआ था, जो वो नहीं चाहते थे। इसीलिए, और कुछ और कारण भी थे, उस समय एक प्रोग्रेसिव डिसीजन लिया गया कि नेपाल को सेक्युलर डिक्लेयर किया जाए, जो इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन में लगाया गया। उस समय मैं बिल्कुल अपने उपस्थिति होते हुए से कह सकता हूं कि नेपाल में उसका कोई खास विरोध नहीं हुआ था। उनके बड़े दूसरे बहुत सारे मुश्किलें थी, बहुत सारे उद्देश्य थे जिसके ऊपर उन्हें सोच करना था। अब भी फिलहाल अब भी कुछ ही दिनों पहले प्रो राजा का जो छोटा पार्टी है, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मोशन रखा था कि फिर से हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर किया जाए। और उसमें 601 मेंबर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हैं, उसमें सिर्फ 21 ने उसका सपोर्ट किया, क्योंकि यही जो जुड़ाव है हिंदू राष्ट्र डिक्लेरेशन का और राजा का वापस लाने का, ये जो आम जनता नेपाल में देखती है वो नहीं चाहती है। इसलिए ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से ये रिजेक्ट किया गया। इसलिए इसलिए नेपाल अब भी सेक्युलर देश कॉन्स्टिट्यूशनली है। लेकिन देखने वाली, ये तो आपने ऊपर वाली बात बताई, साफ साफ नेपाली जनता ये कह रही है कि वहां पर चाइना का, यूरोपियन यूनियन का, चर्च का बड़ा प्रभाव रहा
सांसदों को डिसीजन बदलने में? देखिए, क्रिश्चियन पॉपुलेशन जो है उसमें ज़रूर नेपाल की जनता ये देख रही है कि क्रिश्चियन मिशनरीज जो हैं इधर उधर काम कर रहे हैं, लेकिन अब भी नेपाल के पॉपुलेशन में क्रिश्चियन पॉपुलेशन सिर्फ 1.5% है, मुसलमान पॉपुलेशन 4% है। ये उनका प्रभाव नहीं है, बाहर के देशों का प्रभाव है। बाहर के देशों का जो प्रभाव है वो बहुत ही कम है इस मामले में। वो क्योंकि 81% अगर हिंदू हैं नेपाल में और बहुत बिलीविंग हिंदू हैं, तो उसमें ये डर फैलाना कि बाहर के लोग आके ये उनके हिंदू धर्म को नष्ट करने में लगे हुए हैं, ये गलत होगा। क्यों चाहिए नेपाल हिंदू राष्ट्र? क्या मांग है, क्या लोगों की डिमांड है, इसको देखते हैं। नेपाल हिंदू राष्ट्र क्यों हो, इसके कई कारण नेपाल दुनिया को बता रहा है, लेकिन कुछ शक्तियां हर तरह से सनातनी राष्ट्र को खत्म करने पर तुली हुई हैं। चाहे चीन हो या अमेरिका या फिर भारत के सेकुलरिस्ट, सभी ने मिलकर नेपाल को हिंसा की आग में ढकेल दिया। जी हाँ, पहले तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावादी नेपाल में हिंसा भड़का रहे थे, अब हिंदूवादी अपनी पहचान खोने के डर से हिंसा पर उतारू हैं। नेपाल की नींव ही हिंदू राष्ट्र की पड़ी है। नेपाल में सैकड़ों सालों से हिंदू बिना किसी हिंसा के रह रहे थे, मगर नेपाल के खिलाफ साजिश करने वाले लोगों ने पहले तो नेपाल के शाही परिवार को खत्म किया, फिर नेपाल को हिंसा की आग में धकेल दिया। भारत में अंग्रेजी शासन था, लेकिन नेपाल अपनी छवि तब भी हिंदू राष्ट्र की बनाए रखा। भारत से नेपाल के हमेशा सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध रहे। दोनों देशों के नागरिक बिना सीमा के आते जाते हैं। दोनों देशों के नागरिकों को कभी ये एहसास नहीं होता कि वो एक दूसरे के देश में परदेशी हैं। नेपाल में हिंदू रीति रिवाज को वहाँ के लोग अपनी शान समझते हैं। नेपाल की सरकार हिंदू मंदिरों में होने वाले कार्यक्रमों के लिए बजट जारी करती है। हिंदू संस्कृति की रक्षा करना सरकार का मुख्य कर्तव्य है। नेपाल में जो थोड़े बहुत अल्पसंख्यक हैं, वो नेपाली रीति रिवाजों से रहते हैं। नेपाल के मुसलमान भी नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने के पक्षधर हैं, मगर राजनीतिक षड्यंत्रकारी नेपाल के साथ षड्यंत्र रच रहे हैं। दुनिया में नेपाल के मंदिरों की पूजा पद्धति को समस्त हिंदू समाज अपनाता है। हिंदुओं की कई परंपराएं आज भारत में खत्म होने की कगार पर है, मगर नेपाल में आज भी हिंदू समुदाय न सिर्फ इन्हें अपनाता बल्कि उन पर गर्व करता है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्यों नेपाल को सेकुलर राष्ट्र बनाया जा रहा है। जब नेपाली बहुसंख्यक नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने के पक्ष में हैं, तो क्यों उन पर सेकुलर होने का ठप्पा लगाया जा रहा है। कुछ कॉलर को भी अपनी बात रखने का मौका देते हैं। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। हाँ नमस्ते, ये सुरेश जी, मैं उड़ीसा से आशीष बोल रहा हूँ। हाँ जी, मैं बोलना चाहता हूँ, हम लोग हमेशा क्रिश्चियन मिशनरीज और दूसरों को हम बोलते हैं कि उनकी वजह से ये हुआ। हम जानना चाहते हैं हिंदू संस्था जो आरएसएस है, जन जागृति मंच है, ये सब क्या कर रहे हैं। मैं इन लोगों को फोन किया था इनके ऑफिसर्स में, तो ये लोग वेट कर रहे हैं कि हमारे शिक्षा रहेगा तब जाके हिंदू धर्म को बचाएगा। मैं इनके ऑफिस में फोन किया था, मैं बोला, मैं इन लोगों को क्वेश्चन पूछा कि राम मंदिर तुम बनाओगे तो मुस्लिम धर्म गुरु तुम लोगों को और उत्साहित करेंगे कि और बच्चा पैदा करो, इंडिया को जल्दी तुम मुस्लिम राष्ट्र बनाओ। देखो इन लोगों ने राम मंदिर बना दिए अगर बनाने के बाद। ये बोले हाँ जी वो तो होगा। इनके ऑफिसर्स की बात बोल रहा हूँ। ये आरएसएस, जन जागृति मंच, ये सब टाइम पास कर रहे हैं जनता को बेवकूफ बनाने के। मैं सब चेक कर चुका। ये लोग क्या है, हम लोग दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं। एक भी हिंदू संगठन पूरा सीरियसली लगा है हिंदू राष्ट्र। डॉक्टर धन्यवाद। डॉक्टर पिंगले जी, भारत के हिंदू संगठनों के ऊपर या दुनिया भर में जो हिंदू संगठन के तौर पर अपना अस्तित्व है, उनको लोगों का कहना है कि उन्होंने ईमानदारी से या पूरे शक्ति से काम नहीं किया। डॉक्टर पिंगले जी। हाँ नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि नेपाल पर यूरोपियन यूनियन का कितना दबाव है, उसका एक उदाहरण मैं बताना चाहूँगा कि इंग्लैंड के जो एम्बेसडर थे, उन्होंने 6-8 महीने पहले यह बताया था कि नेपाल सेकुलर ही होना चाहिए। तो एक प्रातिनिधिक स्वरूप में था कि यूरोप यूनियन का कैसा दबाव है उन पर। 2007 से कम 8,000 चर्च वहाँ बने हैं और 10 लाख लोगों का धर्मांतरण हुआ है। तो इतने चर्च बने हैं तो कितना पैसा यूरोप से आया होगा, इसका भी हमें अभ्यास करना चाहिए।
और तीसरी बात है जो नेपाल की जनता आरोप करती है कि जब इंटरिम ये कॉन्स्टिट्यूशन वहां लागू होने वाली थी तो उस दिन शाम तक के सेक्युलर बनने की कोई चर्चा नहीं थी और मध्यरात में अचानक उसको सेक्युलर घोषित किया गया। तो उनका कहना है कि भारत का उस वक्त जो तात्कालिक सेक्युलर कांग्रेस सरकार था तो सोनिया गांधी यूरोपियन यूनियन की एक एजेंट है और उनकी वजह से वो नेपाल में वो सेक्युलर घोषित हुआ है। तब भारत के जो पूर्व राजनयिक थे वो हमारे साथ है, शिवशंकर मुखर्जी जी। क्या भारत सरकार का तब का सेक्युलर अप्रोच आप लोगों के ऊपर, मुझे पता नहीं कॉन्फिडेंशियलिटी के कारण आप इसको बोल पाएंगे कि नहीं, लेकिन एक विषय को न्याय देने के लिए और सच्चाई क्या है हम आपसे जानना चाहेंगे। सच्चाई ये है और मैं बिल्कुल साफ बता रहा हूं, आपका जो रिपोर्ट इसके पहले था और अभी जो आपके जो पैनलिस्ट ने कुछ बोला बिल्कुल गलत है। सच्चाई ये है कि भारत सरकार की तरफ से कभी कोई इंटरफेरेंस इस चीज़ में नहीं था। भारत सरकार का पॉलिसी पहले से ही रहा है, आंदोलन के पहले से, काफ़ी पहले से, कि नेपाल का भविष्य जो है हर क्षेत्र में नेपाल की जनता तय करेगी। उसमें भारतवर्ष सिर्फ, जैसे चुनाव में हम लोगों ने किया, हमने साफ कह दिया था ये नेपाल का इलेक्शन है, नेपाल तय करेगी, नेपाल के लोग तय करेंगे और हमसे जो मदद चाहिए, गाड़ियां चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, हम मदद करने को तैयार हैं और हमने किया। लेकिन क्या ये जो एक मिनट, सेक्युलरिज्म का भी जो डिसीजन हुआ वो नेपाल ने किया। हाँ। अभी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वोट हुआ जहां हिंदू राष्ट्र होने का जो प्रस्ताव किया गया उसको बिल्कुल टोटल मेजॉरिटी से रिजेक्ट किया गया, वो भी नेपाल ने किया। हाँ। तो ये बात जो है इसको नेपाल ने पहले भी तय किया था और अब भी नेपाल ही तय करेगी। इसमें भारतवर्ष का कोई रोल नहीं था और ना कोई रोल रहेगा, ना कोई रोल रहना चाहिए, क्योंकि भारतवर्ष भी एक सेक्युलर देश है। हिंदू राष्ट्र प्रमोट करने में भारतवर्ष का कोई ना हक है और ना भारतवर्ष ये चाहती है। नहीं, ये तो आपकी राय हुई ना, आप पूरे भारत को नहीं, ये मेरी राय नहीं है, ये नेपाल की जनता का राय है। देखिए, आप अभी नेपाल की जनता ही तय करेगी। आप एक राजनयिक थे, आज आप एक इंडिविजुअल व्यक्ति है, आप भारत सरकार की भूमिका नहीं बता सकते, आपकी राय बता। भारत सरकार की भूमिका मैंने स्पष्ट बता दिया कि भारत सरकार नेपाल के अंदरूनी मामलों में उनका जो उद्देश्य है लोकतंत्र को मजबूत करने का, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, जो आज ही उन्होंने अनाउंस किया है, उसमें सिर्फ नेपाल और नेपाल की जनता का हक है, उनका हक बनता है और भारत का सिर्फ ये रोल है। भारत ने कुछ संदेश दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे। पिंगड़ी जी जो कह रहे हैं कि किसी दूसरे देशों का हस्तक्षेप है, नहीं, क्या भारत ने तो नकर्मण्यता दिखाई, कुछ नहीं किया, हाथों पर हाथ धरे बैठे रहे, लेकिन दूसरे देशों ने हस्तक्षेप किया, इस बात को आप कैसे नकार रहे हैं? और जिस मुद्दे पे भारत का कोई हक नहीं है कुछ कहने का, भारत दूसरे देशों ने हस्तक्षेप किया कि नहीं किया? शांति सेना भेजकर भी हस्तक्षेप किया है, तमिल पर अत्याचार करने वाले वहां के सरकार को भी हटाने का एक अप्रत्यक्ष कार्य किया है। तो ये मानकर नेपाल में भी भारत सरकार अपनी अहम भूमिका निभाता है, ये राजनीतिक जी ने मानना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। नेपाल की जनता की भावनाएं मैं बता रहा हूं। एक मिनट सर, मेरा कहना ये है, पाकिस्तान से बांग्लादेश को किसने अलग किया, तब भारत की क्या भूमिका थी? हाँ, तमिल में राजीव गांधी के साथ जो हुआ तमिल के, तब भारत की क्या भूमिका थी? हाँ? मैं इस बात का पुरजोर समर्थक हूँ। नेपाल हिंदू राष्ट्र था और वहाँ पे क्रिश्चियन बाहर से आए या उनको बदला गया, मुसलमान बाहर से आए या उनको बदला गया, और वहाँ पे 81% हिंदू और 4% और 1% क्रिश्चियन। मैं अभी वहाँ पे गया था, मुश्किल से 1 महीना पहले मैं जब बात बता रहा हूँ, 7.5 से 9% तक क्रिश्चियन आज वहाँ पॉपुलेशन हो गई नेपाल के अंदर। और ये आंकड़े मैं नहीं बता रहा, वहाँ जो चलिए हम एक छोटा सा ब्रेक लेके वापस आते हैं। जो शिवशंकर मुखर्जी कह रहे हैं ये बड़ी गंभीर बात है, इस मुद्दे पर आकर चर्चा करेंगे। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद बिंदास जारी।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल और बात नेपाल की हो रही है। नेपाल के संसद में चंद लोगों ने ही विरोध किया, इसका मतलब नेपाली जनता नहीं चाहती कि वहां हिंदू राष्ट्र बना रहे। इस भ्रम को फैलाने की जो कोशिश हो रही है उसके विरुद्ध हम आपको दिखाते हैं कि वहां पर कितनी बड़ी संख्या में नेपाल की आबादी सड़क पर निकलकर इसकी मांग कर रही है। इस वीडियो को देखते हैं। हिंदू राष्ट्र कायम कर, 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 हिंदू राष्ट्र कायम कर। हमारे साथ शिवशंकर मुखर्जी जी जुड़े हैं, जो कि जब वहाँ पर राजशाही खत्म हो गई और सेक्युलर नेपाल अंतरिम संविधान में बना गया, तब भारत के राजनयिक वहाँ पर थे। उनका कहना है कि भारत सरकार ने हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और डॉक्टर दिनेश का कहना था कि हमने बांग्लादेश को अलग करके हस्तक्षेप नहीं किया था क्या, या दुनिया में ऐसे हस्तक्षेपों के तमाम उदाहरण उपलब्ध नहीं है क्या? ऐसे में मुखर्जी जी, आपकी भूमिका कितनी सही है? देखिए, ये जो बांग्लादेश का उदाहरण है ये बिल्कुल गलत है। इसमें कोई, नेपाल में जो हो रहा है, नेपाल ने जो सेक्युलरिज्म का अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है, उससे कोई बांग्लादेश में क्यों? बांग्लादेश में हमने हस्तक्षेप किया था कि नहीं किया था? हस्तक्षेप इसलिए किया था कि हमारे यहाँ 100 लाख 10 मिलियन रेफ्यूजीज आए थे, हमारे देश को खतरा था, और बांग्लादेश का जो उद्देश्य था पाकिस्तान से अलग होने का, उसके बहुत सारे कारणों के वजह से हमें हस्तक्षेप करना पड़ा, क्योंकि हमारे पे आक्रमण भी हुआ था। ये एक कंप्लीटली डिफरेंट मुद्दा है। नेपाल का एक सिंपल मामला है, और आपके चैनल में जितना आप ये डेमोन्स्ट्रेशंस दिखाएं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ हजार लोग तो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे ही। बहुत लोग हैं नेपाल में जो चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बने, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं सेक्युलर हूं या नहीं हूं, इसलिए कह रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उनके जो प्रतिनिधि हैं, जिसके वजह से जैसे लोकतंत्र चलता है, प्रतिनिधियों के द्वारा जो फ्री और फेयर इलेक्शन में आते हैं, 2 बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन हो चुके हैं, 601 में से 21 ने कहा कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, और बाकी सबने ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से रिजेक्ट कर लिया। ये नेपाल का अंदरूनी मामला है, और नेपाल ने तय किया है, और नेपाल तय करेगी इसे। इसमें भारतवर्ष और आपके चैनल का क्या रोल है? कोई नहीं है। नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते। चैनल का रोल नहीं का मतलब क्या हुआ? ऐसा है, मैं देखो, ये सिर्फ एक विचारधारा का सवाल है। इसलिए कह रहा हूं कि इसका मतलब क्या हुआ? आपके कहने से जो हकीकत है वो तो बदलेगी नहीं, क्योंकि ये तो आप विरोध नहीं कर सकते कि नेपाल का भविष्य नेपाल की जनता करेगी। एक दिन वो सत्य वास्तव में आता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, नागरिक होने के नाते। मैं किस पार्टी से हूँ उसको मैं छोड़ देता हूँ। मुझे आप ये बताओ, आज जो नेपाल में हुआ, क्या वो जनता की राय है? मैं वहाँ गया, 2 साल से लगातार जा रहा हूँ। जो मैंने देखा, मुझे ऐसा लगता है ये जनता की राय नहीं है। जनमत संग्रह, अगर किसी में दम है, जनमत संग्रह कराए। अगर हिंदू राष्ट्र ना हो जाए तो आप मुझे तब कह देना। देश की जनता, नेपाल की एक एक व्यक्ति उस डब्बे के अंदर वोट डाल देगा जिसपे हिंदू राष्ट्र लिखा होगा। एक पे लिखो सेकुलर, एक धर्म सापेक्ष, एक पे धर्मनिरपेक्ष, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या वो किया? सिर्फ कुछ नेता कहीं ना कहीं से खरीदा जा सकता है। वो इस तरह के शब्द, चलो अपनी परिपाटी में नहीं, बाकी कुछ नेताओं ने देश की जनता को गिरवी रखा। इस बात को मैं आपको कह दूंगा। और वहाँ के जो नागरिक है, वहाँ के, आज से मैं आपको बताता हूँ, अब उम्र भी आगे 55-56 साल की आगे, सारा जीवन थोड़ा जिएंगे यहाँ, 10-5 साल के बाद ऊपर जाना है। आज मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता के जाता हूँ, आज से 15-20 साल के बाद वहाँ की क्रिश्चियन आबादी आप देख लेना, 4 से 6, 10, 20, 50 गुना बढ़ेगी, और हिंदू दिन पे दिन वहाँ समाप्त होगा, नाम बदले जाएंगे, और धीरे धीरे हिंदू सुकड़ता चले जाएगा। और वहाँ पे मैं एक बात और कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कश्मीर का
टेंशन तो भारत आज तक झेल रहा है, लेकिन नेपाल को भारत झेल नहीं पाएगा। ये भी आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ऐतिहासिक बात कह के जाऊंगा यहाँ से, और ये बहुत बुरा हो रहा है। ये नेपाल को भारत झेल नहीं पाएगा, इसी तरह की हरकतें ये नेपाल के केवल अंदर धार्मिक बात नहीं है, क्योंकि नेपाल हमारे एक बफर स्टेट के तौर पर हमारे बीच में है, और नेपाल के अस्तित्व या नेपाल की वहाँ की राजनीतिक स्थिति या नेपाल की भौगोलिक स्थिति, नेपाल की सामरिक स्थिति भी भारत के रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी बात एक सांस्कृतिक भी है, वहाँ पर हमारी मान्यताओं के तमाम मंदिर है, और अगर राष्ट्र की पहचान मिट जाती है तो मंदिरों का क्या होता है हम पाकिस्तान में देख रहे हैं, हम अफगानिस्तान में देख रहे हैं, अब सीरिया में 2000 साल पुराना हमारा मंदिर तोड़ा गया, हम कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि वो उस देश का मामला है। ऐसा कहने वाली राजनीतिक सोच इस देश की है। इस दिवालिया सोच ने सांस्कृतिक दिवालियापन लाया है। राजनीतिक तौर पर भले ही ये सस्ती लोकप्रियता या एक जिसको प्रोग्रेसिव कुछ लोग कह सकते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी बैकवर्डनेस है। चारुदत्त पिंगले जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ नमस्कार। मैं कहता हूँ कि मुखर्जी साहब सोनिया गांधी की नीति की समर्थन कर रहे हैं, जो एकदम गलत है। जो कांग्रेस ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ विश्वासघात करके अंग्रेजों को सौंपने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, और जिनको जिंदा होते हुए दस्तावेज छुपा के रखे थे, जो कांग्रेस ने इमरजेंसी लागू होते हुए मूलतः धर्मनिरपेक्ष नहीं होने वाले भारतीय घटना को धर्मनिरपेक्ष बनाया था, तो ऐसे कांग्रेस का समर्थन मुखर्जी कर रहे, तो उनकी इस भूमिका का मैं निषेध करता हूं। और नेपाल की जनता और जो एनालिसिस्ट कह रही है कि नेपाल की जनता अगर हिंदू राष्ट्र चाहती है तो उसको हिंदू राष्ट्र घोषित करना आवश्यक है। ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल होना चाहिए। ऑफ द पार्लियामेंटेरियन, बाय द पार्लियामेंटेरियन, फॉर द पार्लियामेंटेरियन, ये डेमोक्रेसी की व्याख्या नहीं हो सकती है। और डॉक्टर अंबेडकर जी ने सुस्पष्ट कहा था 1950 में कि घटनाकारों का कर्तव्य होता है कि राजनीतिक असेंबली, जो ब्यूरोक्रेट्स और न्याय व्यवस्था के अधिकार निर्धारित करना, देश लोकतंत्र होना चाहिए या समाजवादी होना चाहिए या धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए या धर्म सापेक्ष, ये केवल जनता ही तय कर सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुखर्जी थोड़ा सा अभ्यास करें इस बारे में। जनता ही तय कर सकती है, और जनता ने तय कर लिया है कि वो धर्मनिरपेक्ष जनता ने तय नहीं किया जी, जनता ने तय नहीं किया बिल्कुल भी। देखिए बिल्कुल जनता ने तय, जनमत संग्रह कराया जाए। मैं कहता हूँ बात बिल्कुल सिंपल है, आप लोगों का जो ओपिनियन है वो उस पे आपका हक है। आप चाहते हैं नेपाल हिंदू राष्ट्र बने, भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र बने, पूरी दुनिया हिंदू दुनिया बने, ये आपका हक है और उसको दोहराना भी आपका हक है। लेकिन मैं सिर्फ नेपाल के बारे में बात करने आया हूं यहाँ पर आपके स्टूडियो में। उसमें ये बस इतना बता देना चाहता हूं कि नेपाल किस दिशा में जाएगी, नेपाल का भविष्य नेपाल की जनता तय करेगी। मैंने इस कार्यक्रम के शुरू में ही मुखर्जी जी मैंने ये कहा था कि हम नेपाल के संप्रभुता पर कोई आक्रमण नहीं करें, हम नेपाल के निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करना चाह रहे। लेकिन जब देश की सांस्कृतिक पहचान मिटती है तो उसका क्या होता है हम देख चुके हैं। जो मर्जी करिए, लेकिन नेपाल की जनता ही आखिर में डिसाइड करेगी, और उन्होंने अभी तक के लिए तो डिसाइड कर लिया है उनके कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसमें आपको पूरा खुल है, आप बोलते जाइए, आप अपने आपके पैनलिस्ट बोलते जाएं, उनका पूरा हक है अपना ओपिनियन दोहराने का। अरे अधिकार अब तक नहीं बजाया, इस अधिकार का अब तक उपयोग नहीं किया, इसलिए वहां की जनता की वास्तव सोच दुनिया के सामने नहीं आई, और इसलिए इस आवाज को अगर कोई बुलंद करना चाहता है तो हम उसका समर्थन करेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी को अपने सांस्कृतिक पहचान को, धार्मिक पहचान को बनाए रखने का पूरा अधिकार है। सेना में काम करने वाले किसी व्यक्ति को उसकी धार्मिक पहचान, दाढ़ी और मूछे ये बनाकर रखने का अधिकार है। तो एक दाढ़ी बचाने का अधिकार आप दे रहे, तो एक राष्ट्र बचाने का क्यों नहीं दे सकते? इस पर भी सोचने की जरूरत है। क्या परिणाम होंगे देखिए। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर नेपाल में दखल बढ़ जाएगा। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर नेपाल में चीन, अमेरिका और पाकिस्तान कामयाब हो जाएंगे। ऐसे में नेपाल का मूल इतिहास खत्म हो जाएगा। नेपाल माओवादियों और आतंकवादियों का अड्डा बन जाएगा। चीन नेपाल में माओवादियों को समर्थन देता है। पाकिस्तानी आतंकी आसानी से नेपाल में अपना डेरा जमा लेंगे। नेपाल में भारत के खिलाफ साजिश होने लगेगी। नेपाली तो कभी भारत के खिलाफ साजिश नहीं करते, वो तो भारत को अपना दूसरा घर मानते हैं। मगर नेपालियों की आड़ में पाकिस्तानी आतंकी आसानी से भारत में आकर आतंकी हमलों को अंजाम देने लगेंगे।
नेपाल की हिंदू संस्कृति पर हमले शुरू हो जाएंगे। भारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कैसे भारत की हिंदू संस्कृति को खत्म करने की साजिश की जा रही है, वैसे ही नेपाल में भी शुरू हो जाएगी। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर नेपाल के मंदिरों को तोड़ा जाने लगेगा। एक ऐसा देश जहां पर सदियों से हिंदू परंपराओं को पिरोया गया, आज उस पर खतरा मंडराने लगेगा, चाहे वो मंदिर हो या फिर दूसरी सनातन। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल और बिंदास में बात नेपाल की हो रही है और पिछली भारत सरकार के राजदूत के तौर पर शिवशंकर मुखर्जी जी जो नेपाल में थे वो हमारे साथ है। क्या नीतियां तब की सरकार की थी ये उन्होंने साफ बताया है। उनकी एक बात जो कि दुनिया में हर एक देश को अपनी संप्रभुता के अंतर्गत अपना निर्णय करने का अधिकार है, हम इसका सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। नेपाल के व्यक्तिगत अलग अस्तित्व को हम नहीं नकार रहे हैं, हम नेपाल पर कोई दबाव नहीं बना रहे, बल्कि हम नेपाल को उसकी वास्तविकता जो आवाज उसने दुनिया भर में उठाई लेकिन मीडिया ने नहीं उठाने दी, उस आवाज को भी उठाना चाहिए। दूसरा जो पहलू है वो भी दुनिया के सामने आना चाहिए, ये रखना चाहते हैं। और जो सोनिया गांधी की नीति थी वो तो मुखर्जी जी ने बताई। यहां पर भाजपा का कोई प्रतिनिधि नहीं है कि मोदी और इस नए सरकार की क्या नीति है। जिस पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए मोदी जाते हैं और पूर्ण श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं, उस मोदी सरकार की भी नीति क्या है ये हिंदुस्तान को जानना चाहिए। इसके लिए हम भाजपा की और सरकार की प्रतिक्रिया भी जल्दी आपके सामने लाएंगे, लेकिन बचे हुए समय में हम पैनलिस्ट के साथ और आप लोगों के कॉल के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास भी चलते हैं। जय हिंद। हाँ, तो बोलिए। ऐसा है कि ये जो हिंदू राष्ट्र के रूप में इसको बदनाम किया जा रहा है कि नेपाल जो है हिंदू राष्ट्र अनसक्सेसफुल हो चुका है, असफल हो चुका है हिंदू राष्ट्र नेपाल से, ये एक पूर्णतः गलत है। वहाँ पे जो असफलता आई है वह जो है स्वार्थ के वशीभूत होकर राजशाही ने जो कार्य किए वह एक असफलता थी। अब इसको प्रचारित किया जा रहा है हिंदू राष्ट्र के असफल होने का। इसके पीछे दो लक्ष्य हैं। इससे भारत को भी टारगेट किया जा रहा है, एक तो सामरिक दृष्टि से, दूसरा वैचारिक दृष्टि से। भारत को भी टारगेट करने का कारण ये है कि यहाँ पर हिंदुत्व की जो अवधारणा है, जो कि राम राज्य की अवधारणा है, वह जो है यहाँ पे नहीं आ पाए। और यहाँ पे जो कम्युनिस्ट हैं और जो सेकुलरिस्ट अपने को कहते हैं, वैसे लोगों की जो बातें हैं वह प्रचारित करने में उन लोगों को मदद मिले कि भाई अगर आप देखो, आप नेपाल में हिंदू राष्ट्र सक्सेसफुल नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ, तो आप जो है यहाँ पे कैसे ये बात कर रहे हो। लेकिन जो है अगर हम इस चीज को देखें कि अगर किसी भी प्रकार से अगर हिंदू राष्ट्र का वहाँ पे असफलता अगर हम माने, तो ये समझिए कि ये पूरी तरीके से क्रिश्चियन मिशनरीज और मुस्लिम कंट्रीज इसमें मुख्य भूमिका में है। और चाइना भी जो है निगाह लगाए हुए है कि किसी प्रकार से सामरिक रूप से नेपाल को फंडिंग करके, वहाँ के राजनेताओं को फंडिंग करके किसी भी प्रकार से नेपाल पे हम अगर आधिपत्य जमा लेते हैं तो हम जो है भारत को भी किसी न किसी प्रकार। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, कुछ प्रतिक्रिया लेते फिर पैनलिस्ट के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? नमस्कार, जय हिंद सुरेश जी, मैं रिचा बोल रही हूँ और मैं बहुत देर से आपका ये डिबेट देख रही थी। मैं मुखर्जी से एक सवाल करना चाहती हूँ। नमस्कार मुखर्जी। और मुखर्जी, आपने जो बातें कही सर, आपकी तमाम बातें समझ में आती हैं कि किसी भी कंट्री के लिए इंटरनल डेमोक्रेसी कुछ होती है और उनके इंटरनल मैटर में किसी भी दूसरी कंट्रीज को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन एक चीज यहाँ पर
कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि जब नेपाल में सबसे ज्यादा परेशानी हुई थी और प्राकृतिक आपदा आई थी तो उसका सबसे बड़ा सहयोगी और साथी कोई था तो वो भारत था। जिस तरीके से भारत ने उस वक्त एक साथ दिया था, उस तरीके से भारत को ये अधिकार है कि नेपाल की अगर संस्कृति, वहाँ की भाषा, वहाँ की तमाम जो सभ्यता है उस पर कुठाराघात हो रहा है तो उसे आगे बढ़कर बात रखनी चाहिए। साथ ही साथ मैं आपसे एक चीज और समझना चाहूंगी, क्योंकि आप पूर्व राजनयिक भी रहे हैं, आपको नहीं लगता कि अगर हिंदू राष्ट्र का जो एक सिंबल है नेपाल, अगर वो खत्म होता है तो वहाँ पर 4 बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। ना तो वो वहाँ पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व जो होता है वो सही तरीके से हो पाएगा, ना ही वहाँ पर समावेशीकरण जो कि सबसे खास मुद्दा था उसको कोई खास अंधी जामा पहनाया जा सकेगा, और सीधे सीधे संस्कृति और सभ्यता तो खत्म होती जाएगी। मुखर्जी जी, देखिए, आपके इस बहुत ही दीर्घ सवाल जो है उसमें सिर्फ एक ही चीज स्पष्ट होता है कि आप चाहते हैं नेपाल हिंदू राष्ट्र बन जाए फिर से, और अगर हिंदू राष्ट्र ना बने तो बहुत ही खतरा है नेपाल को भी और भारतवर्ष को भी। दोनों सरासर गलत हैं। और आप कह रहे हैं कि भारतवर्ष को अधिकार है इस पे जोर देने का नेपाल के ऊपर। देखिए, नेपाल के जो हित में है, राष्ट्रीय हित में, वो भी भारत के राष्ट्रीय हित में है, इसमें कोई शक नहीं। नेपाल में जो डेवलपमेंट्स होती हैं हमारे सिक्योरिटी पे, हमारे रिलेशंस पे, हमारा स्ट्रेटेजिक उपस्थिति पे असर पड़ता है, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसमें हिंदू राष्ट्र या ना हिंदू राष्ट्र या सेक्युलर या ना सेक्युलर इससे जुड़ा हुआ है, बिल्कुल नहीं जुड़ा हुआ है। और भारत सरकार की जो पॉलिसी है वो इससे बिल्कुल अलग है। जो इनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स हैं, आज की जो कॉन्स्टिट्यूशन निकली है उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं तराई में, उसमें हम एडवाइस देते हैं। उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जाकर कहा था कि इंक्लूसिव होना चाहिए और सारे देश को लेकर बढ़ना चाहिए ना, और इसलिए ये नहीं किया गया। इसलिए भारत सरकार को इस समय खेद है। इसीलिए हमारे फॉरेन सेक्रेटरी मिस्टर जयशंकर वहाँ गए थे। तो जो आपने सवाल किया कि अधिकार धर्म से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल गलत है। वो सही में नेपाल का इंटरनल मामला है जिस पे नेपाल इस वक्त डिसाइड कर चुकी है, और इसमें जो धर्म के नाम पर सरकारी बाबू वाला जवाब है। अनर्गल आलाप हो रहे हैं, इसमें नेपाल में कोई माने नहीं। दिनेश जी, आप भाजपा को भी रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी क्या इसमें भूमिका है? ऐसा है, मेरा इस सारे का एक ही क्वेश्चन है ये, अगर इसमें कहीं ना कहीं शक की गुंजाइश है कि हिंदू राष्ट्र बने ना बने, ये होगा वो होगा, नेताओं ने आज 537 लोगों ने इसके पक्ष में वोट किया कि नहीं, ये धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, सापेक्ष नहीं। एक बात मैं कहता हूँ, कुछ देर के लिए अगर इसको हम भूल जाएं, एक बार कोई भी दुनिया का, वर्ल्ड का कोई राजा ओबामा जी, मोदी जी या पाकिस्तान से या कोई भी आकर के वहाँ 2 डब्बे रखवाए, धर्म सापेक्ष और धर्म निरपेक्ष, जिसमें ज्यादा वोट निकले वो मान लो। मैं एक अपडेट देना चाहता हूं। वहां के एक सांसद हैं, उन्होंने मुझे एक मैसेज किया इस कार्यक्रम को देख के। उनका कहना है कि आप जिस तरीके से इसे पूरी तरीके से धर्मनिरपेक्ष कह रहे, भारत की तरीके से ये नहीं है। इनका कहना है कि हमने धर्मनिरपेक्षता के साथ एक लाइन जोड़ी है कि सनातन धर्म की मान्यताओं को जारी रखते हुए धर्मनिरपेक्ष। मुखर्जी जी, उनका कहना है कि ये एक तरीके से हिंदू राष्ट्र है, ये उनकी मजबूरी है कि उनको इसके सीधे सीधे सेकुलर कहना पड़ रहा है, लेकिन वो सेकुलर नहीं कह रहे, वो कह रहे कि सनातन धर्म की मान्यताओं को जारी रखते हुए। जी हाँ, ये सांसद का ये जुमला जोड़ा गया था। हाँ। सही कह रहे हैं आप। जुमला सर, जुमले का जुमला नहीं है ये। जुमला तो वो होता है कि किसी चीज को कहकर मैं लिटरल मीनिंग ले रहा हूँ, ये सेंटेंस जो भी कही है जुमला नहीं, देखिए आप 100 करोड़ लोगों की आस्था को जुमला नहीं कह सकते। ठीक मुखर्जी जी, आपकी जो भी मान्यता है, हिंदू है, मुस्लिम है, मुझे पता नहीं, लेकिन आप 100 करोड़ लोगों की आस्था को जुमला नहीं कह सकते। ये इसमें जोड़ा गया, आप इसको जुमला नहीं कह सकते। तो नहीं, 100 करोड़ लोगों की आस्था की मान्यता है। ये सेमेंटिक्स भूल जाइए। ये सेंटेंस जो है, ये शब्द जो है, ये जोड़ा गया है। इसमें नेपाल में भी क्रिटिसिज्म है और यहाँ भी जो नेपाल वॉचर्स हैं उसमें क्रिटिसिज्म है कि ये एक एम्बिग्यूटी है
सेक्युलर नेशन डिक्लेयर करने में ये जो जोड़ा गया है नहीं जोड़ना चाहिए था। ये एक ओपिनियन है जो सेक्युलर लोग हैं, जो सेक्युलर लोग, ये कंसेशन मेरे ख्याल से दिया गया था उन लोगों को नेपाल में, क्योंकि नेपाल में मेजॉरिटी जो है 80% से ज़्यादा मेजॉरिटी जो है वो हिंदू हैं। इसलिए ये मेरे ख्याल से कॉन्स्टिट्यूशन में ये जोड़ दिया गया है कि सनातन धर्म को नज़र में रखते हुए नेपाल का सेक्युलरिज्म होगा। जो वास्तविकता है सेक्युलरिज्म है, मेरे ओपिनियन में ये सेंटेंस नहीं होना चाहिए था, सीधा साधा धर्मनिरपेक्षता होना चाहिए था। मेरी राय ये है, इनकी राय अलग है। हम आज तो टाइम की कमी है, लेकिन दुनिया में केवल हिंदू ही सेक्युलर होता है, ये ध्यान रखिए। गाय को भी राष्ट्रीय पशु घोषित किया वहाँ नेपाल में, ये भी मुझे पता लगा। मुखर्जी जी, दुनिया में केवल हिंदू ही सेक्युलर होता है, ध्यान रखिए। वो हम अलग से डिबेट करेंगे, लेकिन दिनेश जी आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है, 5 सेकंड आपके पास है, आखिरी प्रतिक्रिया, टाइम खत्म हुआ है। ऐसा है, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए नेपाल, और ये जो शब्द उन्होंने जोड़ा है ना, ये बहुत अच्छा किया। एक शब्द उसमें और जोड़ा, मुझे कहीं से पता लगा कि अभी इसमें एक रास्ता और खुला हुआ है आगे चल करके। उसमें ये भी लिखा है कि अगर जनता चाहेगी तो ये हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। ये मुझे बताया चारुदत्त पिंगली जी, जनता के लिए अपेक्षा। चारुदत्त पिंगली जी, नमस्कार। बोलिए। मैं मुखर्जी की भूमिका का बहुत तीव्र निषेध करता हूँ, क्योंकि वो खुद सेकुलर माइंडसेट के, तो वो नेपाल को भी सेकुलर बनाने के पीछे लगे हैं, तो इसका मैं निषेध करता हूँ। और दूसरी बात है कि वहाँ जो लोकतंत्र का जो हत्या हो रही है ना, उसके तरफ भी देखना चाहिए मुखर्जी ने। वहाँ पे बहुसंख्य के लोगों की अगर मांग है तो जनमत संग्रह करा के उसको हिंदू राष्ट्र ही घोषित करना चाहिए। दुनिया में सभी देशों ने अपने राष्ट्रीय धर्म स्वीकारा है। यूरोपियन देश खुद को क्रिश्चियन मानते हैं, अरब के देश मुस्लिम चाहते हैं, तो केवल हिंदू ही धर्मनिरपेक्ष क्यों है? अमेरिका का राष्ट्रपति भी शपथ बाइबल को सामने रखकर लेता है, और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जब जापान के प्रधानमंत्री को गीता देता है तो हिंदुस्तान के सेकुलरिस्टों को आग लगती है और इसकी निंदा होती है। कल सेकुलर होने के बाद नेपाल का भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति दुनिया को उसकी सांस्कृतिक पहचान को नहीं दे पाएगा। वहां भी कोई देशद्रोही ओवैसी पैदा होगा और वो उसका विरोध जरूर करेगा। सांस्कृतिक पहचान मिटने के परिणाम क्या होते हैं, हम हिंदुस्तान के आसपास अफगानिस्तान और तमाम देशों को देख चुके हैं, यूरोप में भी हम देख रहे हैं, और कई देश इसके लिए हजारों साल लड़कर अपने अस्तित्व को बचाने में कामयाब भी रहे हैं। सांस्कृतिक पहचान ये व्यक्ति का निजी अधिकार है और इस अधिकार का सम्मान दुनिया ने करना चाहिए। 100 करोड़ लोगों का अधिकार मानना चाहिए। जो भी निर्णय हुआ, इसके ये निर्णय अंतिम नहीं है, कोई निर्णय अंतिम नहीं है, और उस निर्णय को बदलने की क्षमता सामर्थ्य के साथ आती है। इस सामर्थ्य की उपासना भी हिंदू समाज ने करनी चाहिए। केवल मौन और जिस प्रकार की आज की रीति लगाई है, इससे वो अपने अस्तित्व को नहीं बचा पाएंगे। मैं तीनों पैनलिस्ट का आभारी हूँ कि आपने टाइम निकाला, इस कार्यक्रम में आया, और आप करोड़ों दर्शकों का भी आभारी हूँ आपने इस कार्यक्रम को देखा। ये कार्यक्रम भले यहाँ पर खत्म हो रहा हो, लेकिन ये मुद्दा खत्म नहीं हुआ है। इस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, चिंतन होनी चाहिए, और चिंतन खुले दिमाग से होनी चाहिए, दुनिया की परंपरा को देखकर होनी चाहिए। आज के लिए इतना है। जय हिंद। क्योंकि वो उस देश का मामला है, ऐसा कहने वाली राजनीतिक सोच इस देश की है। इस दिवालिया सोच ने सांस्कृतिक दिवालियापन लाया है। राजनीतिक तौर पर भले ही ये सस्ती लोकप्रियता या एक जिसको प्रोग्रेसिव कुछ लोग कह सकते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी बैकवर्डनेस है। चारुदत्त पिंगले जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ नमस्कार। मैं कहता हूँ कि मुखर्जी साहब सोनिया गांधी की नीति की समर्थन कर रहे हैं, जो एकदम गलत है। जो कांग्रेस ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ विश्वासघात करके अंग्रेजों को सौंपने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, और जिनको जिंदा होते हुए दस्तावेज छुपा के रखे थे, जो कांग्रेस ने इमरजेंसी लागू होते हुए मूलतः धर्मनिरपेक्ष नहीं होने वाले भारतीय घटना को धर्मनिरपेक्ष बनाया था, तो ऐसे कांग्रेस का समर्थन मुखर्जी कर रहे, तो उनकी इस भूमिका का मैं निषेध करता हूं। और नेपाल की जनता और जो एनालिसिस्ट कह रही है कि नेपाल की जनता अगर हिंदू राष्ट्र चाहती है तो उसको हिंदू राष्ट्र घोषित करना आवश्यक है।
ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल होना चाहिए। ऑफ द पार्लियामेंटेरियन, बाय द पार्लियामेंटेरियन, फॉर द पार्लियामेंटेरियन, ये डेमोक्रेसी की व्याख्या नहीं हो सकती है। और डॉक्टर अंबेडकर जी ने सुस्पष्ट कहा था 1950 में कि घटनाकारों का कर्तव्य होता है कि राजनीतिक असेंबली, जो ब्यूरोक्रेट्स और न्याय व्यवस्था के अधिकार निर्धारित करना, देश लोकतंत्र होना चाहिए या समाजवादी होना चाहिए या धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए या धर्म सापेक्ष, ये केवल जनता ही तय कर सकती है। तो मुझे ऐसे लगता है कि मुखर्जी थोड़ा सा अभ्यास करें इस बारे में। जनता ही तय कर सकती है और जनता ने तय कर लिया है कि वो धर्मनिरपेक्ष जनता ने तय नहीं किया जी, जनता ने तय नहीं किया बिल्कुल भी। देखिए, बिल्कुल जनता ने तय, जनमत संग्रह कराया जाए। मैं कहता हूँ बात बिल्कुल सिंपल है, आप लोगों का जो ओपिनियन है वो उस पे आपका हक है। आप चाहते हैं नेपाल हिंदू राष्ट्र बने, भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र बने, पूरी दुनिया हिंदू दुनिया बने, ये आपका हक है और उसको दोहराना भी आपका हक है। लेकिन मैं सिर्फ नेपाल के बारे में बात करने आया हूं यहाँ पर आपके स्टूडियो में। उसमें ये बस इतना बता देना चाहता हूं कि नेपाल किस दिशा में जाएगी, नेपाल का भविष्य नेपाल की जनता तय करेगी। मैंने इस कार्यक्रम के शुरू में ही मुखर्जी जी, मैंने ये कहा था कि हम नेपाल के संप्रभुता पर कोई आक्रमण नहीं करें, हम नेपाल के निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करना चाह रहे। लेकिन जब देश की सांस्कृतिक पहचान मिटती है तो उसका क्या होता है हम देख चुके हैं। जो मर्जी करिए, लेकिन नेपाल की जनता ही आखिर में डिसाइड करेगी और उन्होंने अभी तक के लिए तो डिसाइड कर लिया है उनके कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसमें आपको पूरा खुल है, आप बोलते जाइए, आप अपने आपके पैनलिस्ट बोलते जाएं, उनका पूरा हक है अपना ओपिनियन दोहराने का। अरे अधिकार अब तक नहीं बजाया, इस अधिकार का अब तक उपयोग नहीं किया, इसलिए वहां की जनता की वास्तव सोच दुनिया के सामने नहीं आई। और इसलिए इस आवाज को अगर कोई बुलंद करना चाहता है तो हम उसका समर्थन करेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी को अपने सांस्कृतिक पहचान को, धार्मिक पहचान को बनाए रखने का पूरा अधिकार है। सेना में काम करने वाले किसी व्यक्ति को उसकी धार्मिक पहचान, दाढ़ी और मूछे ये बनाकर रखने का अधिकार है। तो एक दाढ़ी बचाने का अधिकार आप दे रहे तो एक राष्ट्र बचाने का क्यों नहीं दे सकते? इस पर भी सोचने की जरूरत है। क्या परिणाम होंगे देखिए। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर नेपाल में दखल बढ़ जाएगा। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर नेपाल में चीन, अमेरिका और पाकिस्तान कामयाब हो जाएंगे। ऐसे में नेपाल का मूल इतिहास खत्म हो जाएगा। नेपाल माओवादियों और आतंकवादियों का अड्डा बन जाएगा। चीन नेपाल में माओवादियों को समर्थन देता है। पाकिस्तानी आतंकी आसानी से नेपाल में अपना डेरा जमा लेंगे। नेपाल में भारत के खिलाफ साजिश होने लगेगी। नेपाली तो कभी भारत के खिलाफ साजिश नहीं करते, वो तो भारत को अपना दूसरा घर मानते हैं। मगर नेपालियों की आड़ में पाकिस्तानी आतंकी आसानी से भारत में आकर आतंकी हमलों को अंजाम देने लगेंगे। नेपाल की हिंदू संस्कृति पर हमले शुरू हो जाएंगे। भारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कैसे भारत की हिंदू संस्कृति को खत्म करने की साजिश की जा रही है, वैसे ही नेपाल में भी शुरू हो जाएगी। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर नेपाल के मंदिरों को तोड़ा जाने लगेगा। एक ऐसा देश जहां पर सदियों से हिंदू परंपराओं को पिरोया गया, आज उस पर खतरा मंडराने लगेगा, चाहे वो मंदिर हो या फिर दूसरी सनातन। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल और बिंदास में बात नेपाल की हो रही है। और पिछली भारत सरकार के राजदूत के तौर पर शिवशंकर मुखर्जी जी जो नेपाल में थे वो हमारे साथ है। क्या नीतियां तब की सरकार की थी ये उन्होंने साफ बताया है। उनकी एक बात जो कि दुनिया में
हर एक देश को अपनी संप्रभुता के अंतर्गत अपना निर्णय करने का अधिकार है। हम इसका सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। नेपाल के व्यक्तिगत अलग अस्तित्व को हम नहीं नकार रहे हैं। हम नेपाल पर कोई दबाव नहीं बना रहे, बल्कि हम नेपाल को उसकी वास्तविकता, जो आवाज उसने दुनिया भर में उठाई लेकिन मीडिया ने नहीं उठाने दी, उस आवाज को भी उठाना चाहिए। दूसरा जो पहलू है वो भी दुनिया के सामने आना चाहिए, ये रखना चाहते हैं। और जो सोनिया गांधी की नीति थी वो तो मुखर्जी जी ने बताई। यहाँ पर भाजपा का कोई प्रतिनिधि नहीं है कि मोदी और इस नए सरकार की क्या नीति है। जिस पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए मोदी जाते हैं और पूर्ण श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं, उस मोदी सरकार की भी नीति क्या है, ये हिंदुस्तान को जानना चाहिए। इसके लिए हम भाजपा की और सरकार की प्रतिक्रिया भी जल्दी आपके सामने लाएंगे। लेकिन बचे हुए समय में हम पैनलिस्ट के साथ और आप लोगों के कॉल के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास भी चलते हैं। जय हिंद। तो बोलिए। ऐसा है कि ये जो हिंदू राष्ट्र के रूप में इसको बदनाम किया जा रहा है कि नेपाल जो है हिंदू राष्ट्र अनसक्सेसफुल हो चुका है, असफल हो चुका है हिंदू राष्ट्र नेपाल से, ये एक पूर्णतः गलत है। वहाँ पे जो असफलता आई है वह जो है स्वार्थ के वशीभूत होकर राजशाही ने जो कार्य किए वह एक असफलता थी। अब इसको प्रचारित किया जा रहा है हिंदू राष्ट्र के असफल होने का। इसके पीछे दो लक्ष्य हैं। इससे भारत को भी टारगेट किया जा रहा है, एक तो सामरिक दृष्टि से, दूसरा वैचारिक दृष्टि से। भारत को भी टारगेट करने का कारण ये है कि यहाँ पर हिंदुत्व की जो अवधारणा है, जो कि राम राज्य की अवधारणा है, वह जो है यहाँ पे नहीं आ पाए। और यहाँ पे जो कम्युनिस्ट हैं और जो सेकुलरिस्ट अपने को कहते हैं, वैसे लोगों की जो बातें हैं वह प्रचारित करने में उन लोगों को मदद मिले कि भाई अगर आप देखो, आप नेपाल में हिंदू राष्ट्र सक्सेसफुल नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ, तो आप जो है यहाँ पे कैसे ये बात कर रहे हो। लेकिन जो है अगर हम इस चीज को देखें कि अगर किसी भी प्रकार से अगर हिंदू राष्ट्र का वहाँ पे असफलता अगर हम माने, तो ये समझिए कि ये पूरी तरीके से क्रिश्चियन मिशनरीज और मुस्लिम कंट्रीज इसमें मुख्य भूमिका में है। और चाइना भी जो है निगाह लगाए हुए है कि किसी प्रकार से सामरिक रूप से नेपाल को फंडिंग करके, वहाँ के राजनेताओं को फंडिंग करके किसी भी प्रकार से नेपाल पे हम अगर आधिपत्य जमा लेते हैं तो हम जो है भारत को भी किसी न किसी प्रकार। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, कुछ प्रतिक्रिया लेते फिर पैनलिस्ट के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? नमस्कार, जय हिंद सुरेश जी। मैं ऋचा बोल रही हूँ और मैं बहुत देर से आपका ये डिबेट देख रही थी। मैं मुखर्जी से एक सवाल करना चाहती हूँ। नमस्कार मुखर्जी। और मुखर्जी, आपने जो बातें कही सर, तो इतना बड़ा किसी देश का भवितव्य बनता है कि देश धर्मनिरपेक्ष हो या धर्म सापेक्ष हो, तो उसके लिए प्रावधान होता है जनमत संग्रह लेना। मगर नेपाल की जो संविधान सभा है, उन्होंने जनता के मत को बेदखल कर दिया। 82% वहां हिंदू थे और कुल मिलकर 90 से 92% ओमकार परिवार के लोग वहां पे हैं। और उन सब की मांग थी कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। मगर उनकी बात को खारिज कर एक 400-500 लोग जो संविधान सभा में बैठे थे, उन्होंने आपस में मतदान करके नेपाल को धर्मनिरपेक्ष घोषित करने का जो निर्णय लिया है, वो अलोकतांत्रिक और लोकशाही का खून करने वाला है, ऐसा हमें लगता है। तो इतना बड़ा जो निर्णय है कि एक आधा देश धर्मनिरपेक्ष हो या धर्म सापेक्ष हो, तो वो जनमत संग्रह से पहचान बदली गई। लेकिन वहां के उस देश के लोगों को पूछे बगैर, वहां पर जो संविधान सभा है, उसके जो सांसद है, यह आरोप लग रहा है कि उनको चाइना ने खरीद लिया, उनको यूरोपियन यूनियन ने बड़ा पैसा दिया। वहां पर चर्चेस का प्रभाव कितना है, थोड़ी देर पहले डॉक्टर दिनेश बता ही रहे थे। और नेपाल जैसे देश में जहां की करेंसी का भाव भी कम है, मैं खुलेआम आरोप लगाता हूं एक जिम्मेवार मीडिया होने के बावजूद कि नेपाल के सांसदों को पैसे देकर खरीदा गया और उस खरीद की रकम इतनी मोटी है कि शायद उनको अगले कुछ पीढ़ियों की चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन देश की पीढ़ी की चिंता उन्होंने इतनी बढ़ा दी है
कि 100 करोड़ लोगों की एकमात्र आशा, जो कभी भी गुलाम नहीं रहा ऐसा देश, धार्मिक दृष्टिकोण से गुलाम हो गया। कॉलर हमारे साथ कई जुड़े हैं, हम उनके पास भी जाएंगे। आप भी कॉल कर सकते हैं, स्काइप पर भी कॉल कर सकते हैं, फोन कॉल भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर भी इस बात को कह सकते हैं। कॉलर, जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी, मैं संजय उपाध्याय पश्चिम बंगाल से बोल रहा हूँ। बोलिए संजय जी। ऐसा है कि जब भारत को गुलाम बनाया गया और भारत को तोड़ने का जो प्रयास किया गया, इसके ऐतिहासिक मूल कारण ये थे 19वीं शताब्दी में आर्य बाहर से आए और धर्मनिरपेक्षता, ये दो चीजें लाई गई। जो मूल मानस शक्ति थी जो है हमारे संस्कृति की, उसको तोड़ने के लिए दो शब्द लाए गए और उन्हीं दो शब्दों को आधार बनाकर पाकिस्तान 1947 तक आते आते अलग हो गया। और स्थिति ये है कि इंडियन मुजाहिदीन और ये जो है आतंकवादी संगठन आज धर्मनिरपेक्षता के नाम पर ही पैदा हुए हैं। आज ओवैसी जो है भारत का एक सेकुलरिस्ट है, जो बोलता है कि मैं 15 मिनट का अगर समय मिल जाए तो 100 करोड़ हिंदुओं को काट दूंगा। धर्मनिरपेक्षता का यही कमाल है और यह पाकिस्तान, ये इसको नेपाल भी भोगेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो हमारे हिंदू संगठन है और जो लोग हैं, एक क्रांति नहीं लाई जा सकती, मानसिक विचार पैदा किया जा सकता है और यह मानसिक विचार ही इनको आंदोलन के लिए तैयार करेगी। धन्यवाद। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं। जय हिंद। हाँ हेलो, बोलिए। हाँ कमान जी, ऐसा है इसमें अपन भारत के जो हिंदू, हाँ हेलो, हाँ बोलिए, जो बोलिए। भारत के जो हिंदू संगठन हैं उन सबको भी इसमें भागीदारी निभाना चाहिए और नेपाल के साथ लगना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरे विश्व में जब एक ही राष्ट्र था वो भी नहीं बचा। इसके लिए हमारे मन में बहुत ही दुविधा है कि इसको खत्म नहीं करना चाहिए और इसके लिए अपन जोर शोर से उठाए। हिंदू जागरण मंच का राष्ट्रीय मेंबर मैं जुगल गौतम, बारा राजस्थान से बोल रहा हूँ। मैं पिंगली जी के पास चलता हूं। पिंगली जी, आप एक हिंदू संगठन है, भारत में इतने बड़े बड़े हिंदू संगठन है जिनकी करोड़ों की संख्या है। भारत में एक हिंदुत्ववादी विचारों को मानने वाली राष्ट्रीय पार्टी की सरकार है। क्या आप सब ने एक साथ आकर कोई योजना नहीं बनाई थी इसके लिए? हमने इसके लिए भरकस प्रयास किया था। गत 4 वर्षों से हमने नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाए, तो हमने जो राष्ट्रीय हिंदू अधिवेशन गोवा में आयोजित किया था उसमें प्रस्ताव पास करके भारत सरकार को भी भेजा था। इसके साथ 200 संगठनों ने मिलकर भारत के 22 प्रांतों में हमने राष्ट्रीय हिंदू आंदोलन के माध्यम से हर प्रांत और हर जिले से सरकार तक हमारी मांग पहुंचाई थी। और हम इस देश के प्रधानमंत्री से यह आशा करते हैं, क्योंकि नेपाल ज़्यादातर भारत पर निर्भर है और भारत का जो सरकार है वो जो भूमिका लेगा तो वो नेपाल के लोक प्रतिनिधि नाकार नहीं सकते हैं। तो हम प्रयास कर रहे थे कि लेकिन अब तो बात हाथ से करीब निकल गई है और नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए प्रयास करें। तो हमारे प्रयास काफी जोरों से चल रहे थे। इतना कहना था। अब हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोलते। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं नेपाल। आखिरी हिंदू राष्ट्र भी क्यों खत्म हो गया, क्या कारण है और इसके लिए अब क्या किया जा सकता है? जरा हम कारणों पर नजर डाल देते हैं कि क्या कारण है। देखिए, नेपाल का हिंदू इतिहास। नेपाल की नींव ही हिंदू राष्ट्र के नाम पर पड़ी। राजा पृथ्वी ने नेपाल को हिंदुओं का सुरक्षित घर बताया। नेपाल में आज भी हिंदू रीति रिवाजों की परंपरा हर व्यक्ति की श्रद्धा में बनी हुई है। नेपाल कभी गुलाम नहीं रहा। नेपाल पर अंग्रेजों ने कभी हमला नहीं किया। मुगलों ने भी नेपाल को जीतने की कोशिश की, लेकिन गोरखाओं के साहस के आगे कोई भी नहीं टिक पाया।
नेपाल का समाज हिंदू परंपरा के साथ रहता। नेपाली हिंदू रीति रिवाजों और परंपरा को आज भी दुनिया के सामने उदाहरण के रूप में पेश करते रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हिंदुओं के इस परंपरा पर आधुनिकता के नाम पर सवाल उठाए जाते रहेंगे। सेकुलरों की साजिश का शिकार होता नेपाल। नेपाल में साजिश तो काफी पहले से शुरू हो गई थी। भारत में कई सेकुलर इस बात से नाराज थे कि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है और नेपाल के भारत से गहरे सांस्कृतिक संबंध भी हैं। इससे भारत और नेपाल में हिंदुत्व की जड़ें मजबूत होंगी। नेपाल में सहायता के नाम पर धर्म परिवर्तन। नेपाल में वैसे तो मिशनरियों ने धर्म परिवर्तन का काम काफी पहले से शुरू कर दिया था, मगर भूकंप के बाद धर्म परिवर्तन जोरों पर है। ऐसे में भारत सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। कई देशों की साजिश का शिकार होता नेपाल, चाहे वो चीन हो या फिर अमेरिका, सभी नेपाल को अपनी ओर खींचने में लगे हुए हैं। भारत की पुरानी सरकारों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। पूर्व भारत सरकारों का नेपाल के प्रति रूखा रवैया। पहले भारत सरकार अपने नौकरशाहों के जरिए नेपाल की सरकार और राजशाही से संबंध रखते थे, लेकिन कभी भारतीय राजनेताओं ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इससे भारत की पकड़ नेपाल में कमजोर हो गई। हमारे साथ पूर्व राजनयिक शिवशंकर मुखर्जी जी जुड़े हैं। आपका स्वागत है मुखर्जी जी। इस मुद्दे पर आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? आपका सवाल नेपाल का हिंदू राष्ट्र से सेक्युलर राष्ट्र बनना जी, इस विषय को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब ये घोषणा हुआ था इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन में नेपाल में, उस समय मैं था भारत का राजदूत नेपाल में, और इसमें कोई शक नहीं है कि नेपाल 1962 से, सदियों से नहीं, सैकड़ों सालों से नहीं, 1962 से फॉर्मली ऑफिशियली हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर किया गया था किंग महेंद्र के समय। हाँ नहीं, लेकिन वो तो उसके बाद से डिक्लेयर किया हुआ वो नेपाल ने किया। हाँ। अभी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वोट हुआ, जहां हिंदू राष्ट्र होने का जो प्रस्ताव किया गया उसको बिल्कुल टोटल मेजॉरिटी से रिजेक्ट किया गया, वो भी नेपाल ने किया। हाँ। तो ये बात जो है, इसको नेपाल ने पहले भी तय किया था और अब भी नेपाल ही तय करेगी। इसमें भारतवर्ष का कोई रोल नहीं था और ना कोई रोल रहेगा, ना कोई रोल रहना चाहिए, क्योंकि भारतवर्ष भी एक सेक्युलर देश है। हिंदू राष्ट्र प्रमोट करने में भारतवर्ष का कोई ना हक है और ना भारतवर्ष ये चाहती है। नहीं, ये तो आपकी राय हुई ना, आप पूरे भारत को नहीं, ये मेरी राय नहीं है, ये नेपाल की जनता का राय है। देखिए, आप अभी नेपाल की जनता ही तय करेगी। आप एक राजनयिक थे, आज आप एक इंडिविजुअल व्यक्ति है, आप भारत सरकार की भूमिका नहीं बता सकते, आपकी राय बता। भारत सरकार की भूमिका मैंने स्पष्ट बता दिया कि भारत सरकार नेपाल के अंदरूनी मामलों में उनका जो उद्देश्य है लोकतंत्र को मजबूत करने का, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, जो आज ही उन्होंने अनाउंस किया है, उसमें सिर्फ नेपाल और नेपाल की जनता का हक है, उनका हक बनता है। और भारत का सिर्फ ये रोल है। भारत ने कुछ संदेश दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे। पिंगड़ी जी जो कह रहे हैं कि किसी दूसरे देशों का हस्तक्षेप है, नहीं, क्या भारत ने तो नकर्मण्यता दिखाई, कुछ नहीं किया, हाथों पर हाथ धरे बैठे रहे जी, नहीं, लेकिन दूसरे देशों ने हस्तक्षेप किया। इस बात को आप कैसे नकार रहे हैं? दिया, और जिस मुद्दे पे भारत का कोई हक नहीं है कुछ कहने का, भारत दूसरे देशों ने हस्तक्षेप किया कि नहीं किया? शांति सेना भेजकर भी हस्तक्षेप किया है। तमिल पर अत्याचार करने वाले वहां के सरकार को भी हटाने का एक अप्रत्यक्ष कार्य किया है। तो ये मानकर नेपाल में भी भारत सरकार अपनी अहम भूमिका निभाता है, ये राजनीतिक जी ने मानना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। नेपाल की जनता की भावनाएं मैं बता रहा हूं। एक मिनट सर, मेरा कहना ये है, पाकिस्तान से बांग्लादेश को किसने अलग किया, तब भारत की क्या भूमिका थी? हाँ, तमिल में राजीव गांधी के साथ जो हुआ तमिल के, तब भारत की क्या भूमिका थी? हाँ? मैं इस बात का पुरजोर समर्थक हूँ। नेपाल हिंदू राष्ट्र था और वहाँ पे क्रिश्चियन बाहर से आए या उनको बदला गया, मुसलमान बाहर से आए या उनको बदला गया, और वहाँ पे 81% हिंदू और 4% और 1% क्रिश्चियन। मैं अभी वहाँ पे गया था, मुश्किल से 1 महीना पहले मैं जब बात बता रहा हूँ, 7.5 से 9% तक क्रिश्चियन आज वहाँ पॉपुलेशन हो गई नेपाल के अंदर। और ये आंकड़े मैं नहीं बता रहा, वहाँ जो चलिए हम और एक छोटा सा ब्रेक लेके वापस आते हैं। जो शिवशंकर मुखर्जी कह रहे हैं, ये बड़ी गंभीर बात है, इस मुद्दे पर आकर चर्चा करेंगे। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद बिंदास जारी।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल और बात नेपाल की हो रही है। नेपाल के संसद में चंद लोगों ने ही विरोध किया, इसका मतलब नेपाली जनता नहीं चाहती कि वहां हिंदू राष्ट्र बना रहे। इस भ्रम को फैलाने की जो कोशिश हो रही है उसके विरुद्ध हम आपको दिखाते हैं कि वहां पर कितनी बड़ी संख्या में नेपाल की आबादी सड़क पर निकलकर इसकी मांग कर रही है। इस वीडियो को देखते हैं। हिंदू राष्ट्र कायम कर, 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 हिंदू राष्ट्र कायम कर। हमारे साथ शिवशंकर मुखर्जी जी जुड़े हैं, जो कि जब वहाँ पर राजशाही खत्म हो गई और सेक्युलर नेपाल अंतरिम संविधान में बना गया, तब भारत के राजनयिक वहाँ पर थे। उनका कहना है कि भारत सरकार ने हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और डॉक्टर दिनेश का कहना था कि हमने बांग्लादेश को अलग करके हस्तक्षेप नहीं किया था क्या, या दुनिया में ऐसे हस्तक्षेपों के तमाम उदाहरण उपलब्ध नहीं है क्या? ऐसे में मुखर्जी जी, आपकी भूमिका कितनी सही है? देखिए, ये जो बांग्लादेश का उदाहरण है ये बिल्कुल गलत है। इसमें कोई, नेपाल में जो हो रहा है, नेपाल ने जो सेक्युलरिज्म का अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है, उससे कोई बांग्लादेश में क्यों? नहीं, बांग्लादेश में हमने हस्तक्षेप किया था कि नहीं किया था? हस्तक्षेप इसलिए किया था कि हमारे यहाँ 100 लाख 10 मिलियन रेफ्यूजीज आए थे, हमारे देश को खतरा था, और बांग्लादेश का जो उद्देश्य था पाकिस्तान से अलग होने का, उसके बहुत सारे कारणों के वजह से हमें हस्तक्षेप करना पड़ा, क्योंकि हमारे पे आक्रमण भी हुआ था। ये एक कंप्लीटली डिफरेंट मुद्दा है। नेपाल का एक सिंपल मामला है, और आपके चैनल में जितना आप ये डेमोन्स्ट्रेशंस दिखाएं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ हजार लोग तो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे ही। बहुत लोग हैं नेपाल में जो चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बने, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं सेक्युलर हूं या नहीं हूं, इसलिए कह रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उनके जो प्रतिनिधि हैं, जिसके वजह से जैसे लोकतंत्र चलता है, प्रतिनिधियों के द्वारा जो फ्री और फेयर इलेक्शन में आते हैं, 2 बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन हो चुके हैं, 601 में से 21 ने कहा कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, और बाकी सबने ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से रिजेक्ट कर लिया। ये नेपाल का अंदरूनी मामला है, और नेपाल ने तय किया है, और नेपाल तय करेगी इसे। इसमें भारतवर्ष और आपके चैनल का क्या रोल है? कोई नहीं है। नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते। चैनल का रोल नहीं का मतलब क्या हुआ? ऐसा है, मैं देखो, ये सिर्फ एक विचारधारा का सवाल है। इसलिए कह रहा हूं कि इसका मतलब क्या हुआ? आपके कहने से जो हकीकत है वो तो बदलेगी नहीं, क्योंकि ये तो आप विरोध नहीं कर सकते कि नेपाल का भविष्य नेपाल की जनता करेगी। एक दिन वो सत्य वास्तव में आता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, नागरिक होने के नाते। मैं किस पार्टी से हूँ उसको मैं छोड़ देता हूँ। मुझे आप ये बताओ, आज जो नेपाल में हुआ, क्या वो जनता की राय है? मैं वहाँ गया, 2 साल से लगातार जा रहा हूँ, जो मैंने देखा, मुझे ऐसा लगता है ये जनता की राय नहीं है। जनमत संग्रह, अगर किसी में दम है, जनमत संग्रह कराए, अगर हिंदू राष्ट्र ना हो जाए तो आप मुझे तब कह देना। देश की जनता, नेपाल की एक एक व्यक्ति उस डब्बे के अंदर वोट डाल देगा जिसपे हिंदू राष्ट्र लिखा होगा। एक पे लिखो सेकुलर, एक धर्म सापेक्ष, एक पे धर्म निरपेक्ष, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या वो किया? सिर्फ कुछ नेता कहीं ना कहीं से खरीदा जा सकता है, वो इस तरह के शब्द, चलो अपनी परिपाटी में नहीं, बाकी कुछ नेताओं ने देश की जनता को गिरवी रखा। इस बात को मैं आपको कह दूंगा। और वहाँ के जो नागरिक है, वहाँ के, आज से मैं आपको बताता हूँ, अब उम्र भी आगे 55-56 साल की आगे, सारा जीवन थोड़ा जिएंगे, यहाँ 10-5 साल के बाद ऊपर जाना है। आज मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता के जाता हूँ, आज से 15-20 साल के बाद वहाँ की क्रिश्चियन आबादी आप देख लेना, 4 से 6 10 20 50 गुना बढ़ेगी, और हिंदू दिन पे दिन वहाँ समाप्त होगा, नाम बदले जाएंगे, और धीरे धीरे हिंदू सुकड़ता चले जाएगा। और वहाँ पे मैं एक बात और कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कश्मीर का टेंशन तो भारत आज तक झेल रहा है, लेकिन नेपाल को भारत झेल नहीं पाएगा। ये भी आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ऐतिहासिक बात कह के जाऊंगा यहाँ से।
और ये बहुत बुरा हो रहा है। ये नेपाल को भारत झेल नहीं पाएगा, इसी तरह की हरकतें ये नेपाल के केवल अंदर धार्मिक बात नहीं है, क्योंकि नेपाल हमारे एक बफर स्टेट के तौर पर हमारे बीच में है, और नेपाल के अस्तित्व या नेपाल की वहाँ की राजनीतिक स्थिति या नेपाल की भौगोलिक स्थिति, नेपाल की सामरिक स्थिति भी भारत के रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी बात एक सांस्कृतिक भी है, वहाँ पर हमारी मान्यताओं के तमाम मंदिर है, और अगर राष्ट्र की पहचान मिट जाती है तो मंदिरों का क्या होता है हम पाकिस्तान में देख रहे हैं, हम अफगानिस्तान में देख रहे हैं, अब सीरिया में 2000 साल पुराना हमारा मंदिर तोड़ा गया, हम कुछ नहीं कर पा रहे। उसके पहले तो हिंदू राष्ट्र ही था। हाँ, 81% अब भी हिंदू हैं, बहुत डिवोटेड हिंदू हैं, लेकिन उस समय नेपाल ने मेजॉरिटी उनके इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन जब बना, उन्होंने देश को सेक्युलर डिक्लेयर किया, क्योंकि उस समय एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि जो आंदोलन था नेपाल में वो राजा के खिलाफ था, और राजा का जो पोजीशन था जो बहुत ही अनपॉपुलर थे, जिस वजह से ये एक पूरा सचमुच का पीपल्स आंदोलन हुआ, आम जनता का आंदोलन हुआ, उस हिंदू राष्ट्र होने का और राजा के स्थिति का, राजा का होना एक जुड़ा हुआ था। तो लोगों के मन में हिंदू राष्ट्र का जो लेबल लगा हुआ था नेपाल पे, वो राजा का सिंबल से जुड़ा हुआ था, जो वो नहीं चाहते थे। इसीलिए और कुछ और कारण भी थे, उस समय एक प्रोग्रेसिव डिसीजन लिया गया कि नेपाल को सेक्युलर डिक्लेयर किया जाए, जो इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन में लगाया गया। उस समय मैं बिल्कुल अपने उपस्थिति होते हुए से कह सकता हूं कि नेपाल में उसका कोई खास विरोध नहीं हुआ था। उनके बड़े दूसरे बहुत सारे मुश्किलें थी, बहुत सारे उद्देश्य थे जिसके ऊपर उन्हें सोच करना था। अब भी फिलहाल अब भी कुछ ही दिनों पहले प्रो राजा का जो छोटा पार्टी है, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मोशन रखा था कि फिर से हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर किया जाए, और उसमें 601 मेंबर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हैं, उसमें सिर्फ 21 ने उसका सपोर्ट किया, क्योंकि यही जो जुड़ाव है हिंदू राष्ट्र डिक्लेरेशन का और राजा का वापस लाने का, ये जो आम जनता नेपाल में देखती है वो नहीं चाहती है, इसलिए ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से ये रिजेक्ट किया गया। इसलिए इसलिए नेपाल अब भी सेक्युलर देश कॉन्स्टिट्यूशनली है। लेकिन देखने वाली, ये तो आपने ऊपर वाली बात बताई, साफ साफ नेपाली जनता ये कह रही है कि वहां पर चाइना का, यूरोपियन यूनियन का, चर्च का बड़ा प्रभाव रहा सांसदों को डिसीजन बदलने में। देखिए, क्रिश्चियन पॉपुलेशन जो है उसमें ज़रूर नेपाल की जनता ये देख रही है कि क्रिश्चियन मिशनरीज जो हैं इधर उधर काम कर रहे हैं, लेकिन अब भी नेपाल के पॉपुलेशन में क्रिश्चियन पॉपुलेशन सिर्फ 1.5% है, मुसलमान पॉपुलेशन 4% है। ये तो इसलिए बाहर के देशों का प्रभाव है, बाहर के देशों का जो प्रभाव है वो बहुत ही कम है इस मामले में। वो क्योंकि 81% अगर हिंदू हैं नेपाल में और बहुत बिलीविंग हिंदू हैं, तो उसमें ये डर फैलाना कि बाहर के लोग आके ये उनके हिंदू धर्म को नष्ट करने में लगे हुए हैं, ये गलत होगा। क्यों चाहिए नेपाल हिंदू राष्ट्र? क्या मांग है, क्या लोगों की डिमांड है, इसको देखते हैं। नेपाल हिंदू राष्ट्र क्यों हो, इसके कई कारण नेपाल दुनिया को बता रहा है, लेकिन कुछ शक्तियां हर तरह से सनातनी राष्ट्र को खत्म करने पर तुली हुई हैं। चाहे चीन हो या अमेरिका या फिर भारत के सेकुलरिस्ट, सभी ने मिलकर नेपाल को हिंसा की आग में ढकेल दिया। जी हाँ, पहले तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावादी नेपाल में हिंसा भड़का रहे थे, अब हिंदूवादी अपनी पहचान खोने के डर से हिंसा पर उतारू हैं। नेपाल की नींव ही हिंदू राष्ट्र की पड़ी है। नेपाल में सैकड़ों सालों से हिंदू बिना किसी हिंसा के रह रहे थे, मगर नेपाल के खिलाफ साजिश करने वाले लोगों ने पहले तो नेपाल के शाही परिवार को खत्म किया, फिर नेपाल को हिंसा की आग में धकेल दिया। भारत में अंग्रेजी शासन था, लेकिन नेपाल अपनी छवि तब भी हिंदू राष्ट्र की बनाए रखा। भारत से नेपाल के हमेशा सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध रहे।
दोनों देशों के नागरिक बिना सीमा के आते जाते हैं। दोनों देशों के नागरिकों को कभी ये एहसास नहीं होता कि वो एक दूसरे के देश में परदेशी हैं। नेपाल में हिंदू रीति रिवाज को वहाँ के लोग अपनी शान समझते हैं। नेपाल की सरकार हिंदू मंदिरों में होने वाले कार्यक्रमों के लिए बजट जारी करती है। हिंदू संस्कृति की रक्षा करना सरकार का मुख्य कर्तव्य है। नेपाल में जो थोड़े बहुत अल्पसंख्यक हैं, वो नेपाली रीति रिवाजों से रहते हैं। नेपाल के मुसलमान भी नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने के पक्षधर हैं, मगर राजनीतिक षड्यंत्रकारी नेपाल के साथ षड्यंत्र रच रहे हैं। दुनिया में नेपाल के मंदिरों की पूजा पद्धति को समस्त हिंदू समाज अपनाता है। हिंदुओं की कई परंपराएं आज भारत में खत्म होने की कगार पर है, मगर नेपाल में आज भी हिंदू समुदाय न सिर्फ इन्हें अपनाता बल्कि उन पर गर्व करता है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्यों नेपाल को सेकुलर राष्ट्र बनाया जा रहा है। जब नेपाली बहुसंख्यक नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने के पक्ष में हैं, तो क्यों उन पर सेकुलर होने का ठप्पा लगाया जा रहा है। कुछ कॉलर को भी अपनी बात रखने का मौका देते हैं। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। हाँ नमस्ते जी सुरेश जी, मैं उड़ीसा से आशीष बोल रहा हूँ। हाँ जी, मैं बोलना चाहता हूँ, हम लोग हमेशा क्रिश्चियन मिशनरीज और दूसरों को हम बोलते हैं कि उनकी वजह से ये हुआ। हम जानना चाहते हैं हिंदू संस्था जो आरएसएस है, जन जागृति मंच है, ये सब क्या कर रहे हैं। मैं इन लोगों को फोन किया था इनके ऑफिसर्स में, तो ये लोग वेट कर रहे हैं कि हमारा शिक्षकों का नाम रहेगा तब जाके हिंदू धर्म को बचाएगा। मैं इनके ऑफिस में फोन किया था, मैं बोला, मैं इन लोगों को क्वेश्चन पूछा कि राम मंदिर तुम बनाओगे तो मुस्लिम धर्म गुरु तुम लोगों को और उत्साहित करेंगे कि और बच्चा पैदा करो, इंडिया को जल्दी तुम मुस्लिम राष्ट्र बनाओ। देखो इन लोगों ने राम मंदिर बना दिए। अगर बनाने के बाद ये बोले हाँ जी वो तो होगा। इनके ऑफिसर्स की बात बोल रहा हूँ। ये आरएसएस, जन जागृति मंच, ये सब टाइम पास कर रहे हैं जनता को बेवकूफ बनाने के। मैं सब चेक कर चुका। ये लोग क्या है, हम लोग दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं। एक भी हिंदू संगठन पूरा सीरियसली लगा है हिंदू राष्ट्र। डॉक्टर धन्यवाद। डॉक्टर पिंगले जी, भारत के हिंदू संगठनों के ऊपर या दुनिया भर में जो हिंदू संगठन के तौर पर अपना अस्तित्व है, उनको लोगों का कहना है कि उन्होंने ईमानदारी से या पूरे शक्ति से काम नहीं किया। डॉक्टर पिंगले जी। हाँ नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि नेपाल पर यूरोपियन यूनियन का कितना दबाव है, उसका एक उदाहरण मैं बताना चाहूँगा कि इंग्लैंड के जो एम्बेसडर थे, उन्होंने 6-8 महीने पहले यह बताया था कि नेपाल सेकुलर ही होना चाहिए। तो एक प्रातिनिधिक स्वरूप में था कि यूरोप यूनियन का कैसा दबाव है उन पर। 2007 से कम 8,000 चर्च वहाँ बने हैं और 10 लाख लोगों का धर्मांतरण हुआ है। तो इतने चर्च बने हैं तो कितना पैसा यूरोप से आया होगा, इसका भी हमें अभ्यास करना चाहिए। और तीसरी बात है, जो नेपाल की जनता आरोप करती है कि जब इंटरिम ये कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ लागू होने वाली थी तो उस दिन शाम तक के सेकुलर बनने की कोई चर्चा नहीं थी और मध्यरात में अचानक उसको सेकुलर घोषित किया गया। तो उनका कहना है कि भारत का उस वक्त जो तात्कालिक सेकुलर कांग्रेस सरकार था, तो सोनिया गांधी यूरोपियन यूनियन की एक एजेंट है और उनकी वजह से वो नेपाल में वो सेकुलर घोषित हुआ है। तब भारत के जो पूर्व राजनयिक थे वो हमारे साथ है, शिवशंकर मुखर्जी जी। क्या भारत सरकार का तब का सेकुलर अप्रोच आप लोगों के ऊपर, मुझे पता नहीं कॉन्फिडेंशियलिटी के कारण आप इसको बोल पाएंगे कि नहीं, लेकिन एक विषय को न्याय देने के लिए, और सच्चाई क्या है हम आपसे जानना चाहेंगे। सच्चाई ये है, और मैं बिल्कुल साफ बता रहा हूं, आपका जो रिपोर्ट इसके पहले था और अभी जो आपके जो पैनलिस्ट ने कुछ बोला बिल्कुल गलत है। सच्चाई ये है कि भारत सरकार की तरफ से कभी कोई इंटरफेरेंस इस चीज़ में नहीं था। भारत सरकार का पॉलिसी पहले से ही रहा है, आंदोलन के पहले से, काफ़ी पहले से, कि नेपाल का भविष्य जो है हर क्षेत्र में नेपाल की जनता तय करेगी। उसमें भारतवर्ष सिर्फ, जैसे चुनाव में हम लोगों ने किया, हमने साफ कह दिया था ये नेपाल का इलेक्शन है, नेपाल तय करेगी, नेपाल के लोग तय करेंगे, और हमसे जो मदद चाहिए, गाड़ियां चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, हम मदद करने को तैयार हैं और हमने किया। लेकिन क्या ये जो एक मिनट, सेक्युलरिज्म का भी जो डिसीजन, नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं
बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने आज एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जो मुद्दा दुनिया भर के 100 करोड़ की आबादी के लिए चिंता का, चिंतन का विषय है। जी हाँ, दुनिया भर में फैली हुई करीब 100 करोड़ के आसपास की आबादी हिंदू है, लेकिन इन आबादी के लिए दुनिया में कोई देश नहीं है। ईसाइयों के लिए देश है, मुसलमानों के लिए कई देश है, जूस के लिए कई देश है, एक धर्मनिरपेक्ष भारत है, लेकिन हिंदू राष्ट्र कोई नहीं है। एकमात्र हिंदू राष्ट्र जो नेपाल था, वो भी अब हिंदू राष्ट्र नहीं रहा। उसके संविधान सभा ने तय किया कि अब नेपाल भी धर्मनिरपेक्ष बनेगा। आखिर ऐसी क्या कमी है इस 100 करोड़ आबादी में जो एक राष्ट्र को भी नहीं बचा पाई? और कोई नया राष्ट्र नहीं बनाना था, उसके लिए कोई युद्ध, आक्रमण या किसी का गर्दन नहीं काटना था, बल्कि जो हिंदू राष्ट्र था उसे ही बचाना था। ना राजनीतिक कोई पहल हुई, ना कोई धार्मिक पहल हुई, बस स्वाहा हो गया। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसे दोबारा बचाया जा सकता है क्या, यह आज के बिंदास का विषय है। नेपाल एक दूसरा देश है, यह वास्तव है। यह भारत का सांस्कृतिक हिस्सा होते हुए भी एक अलग देश बना, यह भारत की आज़ादी के समय के नेताओं का भी अपयश है। लेकिन आज उसके एक देश के तौर पर संप्रभुता को स्वीकारते हुए हम हमारे सांस्कृतिक भाईचारे को लेकर यह चिंता व्यक्त कर रहे हैं। ये उसके अपने अस्तित्व पर, उस पर, संप्रभुता पर हमारा कोई अतिक्रमण नहीं है, बल्कि जो हमारा सांस्कृतिक लगाव है, इस लगाव के कारण हम नेपाल के प्रति मदद के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं। और नेपाल का हिंदू राष्ट्र से एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनना, ये उसकी अधोगति है, ऐसा मानते हैं, और इसलिए उसके चिंता में इस कार्यक्रम को आपके सामने प्रस्तुत करें। हमारे साथ आज के कार्यक्रम में कुछ विशेष अतिथि भी रहेंगे, लेकिन उनके पास जाने के पहले, आपके फोन कॉल को लेने के पहले विस्तार से मुद्दे को देखते हैं। पूरे विश्व में मात्र एक ही ऐसा राष्ट्र था जिसे दुनिया में पूर्ण रूप से हिंदू राष्ट्र कहलाने का गौरव प्राप्त था, और वो राष्ट्र कोई और नहीं बल्कि भारत का पड़ोसी देश नेपाल था। दुनिया के एकमात्र हिंदू राष्ट्र को मई 2007 में एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया गया था, लेकिन इसका नेपाल में भारी विरोध भी किया गया। राजशाही समर्थक राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने मांग की थी कि संविधान से धर्मनिरपेक्षता को हटाकर नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, लेकिन इस मांग को खारिज कर दिया गया और आखिरकार अपने लिए नया संविधान बना रहे नेपाल की संविधान सभा ने नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने से साफ साफ इनकार करते हुए इस बात पर मुहर लगा दी कि नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ही बना रहेगा। आपको बता दें कि नेपाल की ज्यादातर आबादी हिंदू ही है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस षड्यंत्र के पीछे अप्रत्यक्ष रूप से चीन के साथ साथ दुनिया के अन्य देशों का भी हाथ है, जबकि ज्यादातर नेपाल वासी नेपाल को दोबारा से हिंदू राष्ट्र घोषित कराने की मांग कर रहे हैं। नेपाल की संविधान सभा में नए संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाकर नेपाल जैसे हिमालयी देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन 2/3 से ज्यादा बहुमत से इस प्रस्ताव को नेपाली सांसदों ने खारिज कर दिया। लेकिन आज यहाँ ये सवाल भी उठता है कि क्या नेपाल ने किसी के दबाव में आकर ऐसा किया? और एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि जब पूरे विश्व में सऊदी अरब जैसे देशों के पूर्ण रूप से इस्लामिक होने पर कोई आपत्ति नहीं है, जब पूरा विश्व इस बात को स्वीकार कर सकता है कि विश्व में कुछ देश पूरी तरह से मुस्लिम राष्ट्र हो सकते हैं, तो फिर विश्व में मात्र एक हिंदू राष्ट्र को क्यों स्वीकार नहीं किया जा रहा? क्यों नेपाल जैसे देश को धर्मनिरपेक्षता की आड़ में अपने मूल अस्तित्व को खोने पर मजबूर किया जा रहा है? तो ये मुद्दा है और इस मुद्दे पर हमने सब में मिलकर बोलना है, क्योंकि अब तो बचा ही वैसे कुछ नहीं है, लेकिन जो अस्तित्व है सांस्कृतिक तौर पर हम मार खा रहे हैं, हम प्रतिष्ठा के तौर पर भी मार खा रहे हैं, क्योंकि हमारी बदनामी की जा रही है और हम एक राष्ट्र के रूप में भी अब पहचान खो चुके हैं। वैसे खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर अब भी नहीं जागे तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। हमारे साथ 3 विशेष मेहमान इस कार्यक्रम में जुड़े रहेंगे। हमारे साथ है डॉक्टर दिनेश उपाध्याय जी,
हमारे साथ है हिंदू जन जागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक डॉक्टर चारुदत्त पिंगळे जी। आप दोनों का मैं स्वागत करता हूं। हम बिंदास की शुरुआत कर रहे हैं। डॉक्टर दिनेश जी के पास सबसे पहले चलते हैं। दिनेश जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया। धर्मनिरपेक्ष होना ये दुखद घटना है और मैं आप हिंदू वैसे भी धर्मनिरपेक्ष होता है, उसको ये कहने की जरूरत नहीं थी। दरअसल नेपाल में पिछले 2 साल से मेरी कई यात्राएं हुई हैं और नेपाल के 75 जिले और वहाँ की लगभग 2.5 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है। जाकर के जिस तरह से हमने प्रयास करना था किया कि हिंदू राष्ट्र ये बना रहे। और एक बात मैं आपको और बताऊं आज आपके चैनल के माध्यम से, नेपाल पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा कंट्री है जो कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ। नेपाल कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ। हम लोग गुलाम रहे, भारत गुलाम रहा, लेकिन नेपाल के ऊपर कभी किसी ने कब्जा नहीं किया। लेकिन वहाँ की अंदर की गतिविधि जब मैंने जाकर के देखा, वहाँ पे ये जो अर्थक्वेक जो आया उस दौरान मैं जाकर के गया, आपको बिलीव नहीं होगा, जिस देश का नागरिक भूकंप के दौरान यूरोपीय यूनियन, चाइना के लोग, कुछ और यूनियन आए हुए थे जो देखने में अंग्रेज जैसे लग रहे थे, 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये और एक चावल का कट्टा, एक दाल का कट्टा। और उस व्यक्ति का नाम, जिसका नाम अमर बहादुर थापा बतौर उदाहरण, उसको डेविड कह दिया गया। अर्थक्वेक के दौरान कितने के नाम परिवर्तन हुए और कितने के घर में एक कट्टा दाल, एक कट्टा चावल और 500, 700, 1000 रुपये दे करके जिसका धर्म परिवर्तन कराया गया, वो आपको बिलीव नहीं हो, जो मैं आंखों से देख करके वहाँ पे आया हूँ। उसको नहीं रोका गया। और ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य सिर्फ नेपाल का नहीं है, पूरे वर्ल्ड के अंदर रहने वाला एक एक हिंदू आज इस धरती से गिद्ध गायब हुए और डायनासोर गायब हुए। कहीं ऐसा ना हो इस देश से हिंदू नाम का एक शब्द गायब हो जाए धीरे धीरे करके। हिंदू रोज शौर्य नहीं रहेगा, अगर संघर्ष की तैयारी नहीं रहेगी, यूनिटी नहीं रहेगी, तो यह भी दुर्भाग्य शायद आ सकता है। चारुदत्त पिंगळे जी हमारे साथ है, आप क्या कहेंगे पिंगळे जी? हाँ, नमस्कार। सबसे पहले तो आपने ये चर्चा लिया, बहुत अच्छा निर्णय लिया है। लोकतंत्र का मूलभूत सिद्धांत होता है, इसलिए इस मुद्दे को उठाया है। मैं थोड़ी अपनी भूमिका आपको बताना चाहता हूं कि क्या किसी चैनल ने इस मुद्दे को उठाना चाहिए क्या, तो इसलिए उठाया है। देरी हुई है, इसका भी मुझे खेद है, क्योंकि संविधान सभा ने निर्णय कर लिया है। जितनी मांग वहां के लोगों के द्वारा हिंदू राष्ट्र बने रहने के लिए की गई, दुनिया के किसी भी मीडिया ने उनको न्याय नहीं दिया, उनकी आवाज को कहीं पर भी पहुंचने नहीं दिया। ये कोई विदेशी चैनल देशों में नहीं होने चाहिए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर परिणाम दिखाना है तो नेपाल है, कि वहां के लोगों की आवाज को दुनिया के सामने, एक दूसरे के सामने न जाकर एक तरीके से इसको खामोशी से इस हिंदू राष्ट्र का स्वाहा किया। डॉक्टर पिंगळे जी। हाँ, नमस्कार। आपने बहुत अच्छा आज की चर्चा ली है। लोकतंत्र का मूलभूत सिद्धांत होता है कि बहुसंख्य जनता क्या चाहती है उसके आधार पर निर्णय हो, क्योंकि लोकशाही की व्याख्या कहती है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल।